साथ कोऑर्डिनेशन, अमित के साथ कोऑर्डिनेशन, राजेश के साथ कोऑर्डिनेशन, ये करते करते प्लॉट की जो पोजीशंस को देखते हुए, हाइट की पोजीशंस को देखते हुए प्लान रिप्लान करते करते एफएसआई को सेट करना, एफएसआई फुल कंजम्पशन होना। पहले जब उन्होंने प्लान बनाया था तब उसके अंदर 2000 एफएसआई नहीं हो रही थी। फिर जैसे तैसे करके अपनी पूरी एफएसआई सेट हुई है। तो सेट होने के हिसाब से जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज थी वो पॉसिबिलिटीज को मद्देनजर रखते हुए ये प्लान को बनाया गया। जब ये प्लान बना तो उसके बाद में काफ़ी फोन्स भी आए थे मेरे पास में कि भाई हमको आना है पर्सनली मिलने के लिए, करने के लिए। बट आई डिडंट एंटरटेन कि भाई पर्सनल मिलना, वन टू वन मिलना, वो तो जब मैं मीटिंग के लिए आऊँगा तब हम बात कर लेंगे। ऑफिस में आके क्या रीशफलिंग क्या नहीं होगी, कैसे होगी, क्या होगी, वो नहीं होगा। तो मैंने जो बिल्डिंग के कॉन्फ़िगरेशंस थे वो कॉन्फ़िगरेशंस को बताते हुए मेरे को जब इन्होंने बताया कि भाई ये कितने कितने फ्लैट्स, क्या क्या एरिया के फ्लैट्स बनने हैं, कर रहे हैं, वही हिसाब से ओपन स्पेसेस को देखते हुए, बीएमसी के प्लान को देखते हुए कि वो भी अभी मैंने ये बनाया है। आई हैव नॉट गिवन दिस प्लान टू द आर्किटेक्ट टू सी वेदर एवरीथिंग इज पॉसिबल एज पर बीएमसी। जो बना सकता हूँ मैंने उतना बना दिया है, जो बीएमसी रूल्स के हिसाब से बना सकता हूँ वो हिसाब से तो मैंने बना दिया है। बट डे बाय डे कुछ ना कुछ होता रहता है। तो ये प्लान को बना के मैंने प्रेजेंट किया था कि कितने एरियाज, जिनको एक्स्ट्रा एरियाज थे वो एक्स्ट्रा एरियाज के हिसाब से, और जिनको नहीं लेना है उनका, वो सब करते हुए ये प्लान को बना दिया। अब ये प्लान जब मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, मैंने इनको दिया, तो मैंने बोला आप अपने फ्लैट्स को अलॉट कर दो। अलॉट करने के बाद मेरे को अलॉटमेंट शीट आई कि नंबर ऑफ फ्लैट्स के हिसाब से जिसको जो एरिया चाहिए थे वो एरिया के हिसाब से हमने बना। अब इतने बनाया कि भाई ये हो गया, नॉट मेरे हिसाब से जो मैं मैक्सिमम प्लान बना सकता था मैंने वो प्लान बना दिया। इसके अंदर वेरिएशंस जैसे 1/2 करना है और वो करना है, तो स्प्लिट करना, वो करना, वो रहेगी स्प्लिट करना पड़ेगा, उसको फ्लैट कन्वर्ट करने करते बाद जगह नहीं है, पूरी वो पॉसिबिलिटी रहेगी कि इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन की आवाज़ हो सकती है। तो ये मैंने प्लान बना के दिया। इसके बाद में इन्होंने मेरे को बताया कि लेटर इंटरनेट विद पीपल कि ये प्लान तो आपने बना दिया है, हमने प्लान सबके पास सबमिट कर दिया है, सबको हमने दे दिया है प्लान। अब इसके ऊपर एक बार क्या विचार है क्या नहीं है वो अपन एक बार रन थ्रू कर लेते हैं। उसके ऊपर क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते वो देखते हैं। लेकिन मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इसके अंदर 99% मेरे को नहीं लगता है इसके अंदर कोई वेरिएशन है। कि फिर भी मैं आपको सुन के मैं इनको बताया कि उनको नोटिस करके बता देना पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी नहीं है, क्या है क्या नहीं, वो उनको इनकॉर्पोरेट करके आपको तो ये प्लान सबके एरियाज के हिसाब से दिया गया था। तो सबको एरियाज के हिसाब से प्लान दे दिए थे। Anybody is having any confusion in the area or in the plan कि भाई मेरे प्लान के अंदर मुझे 750 दिखाया था, 740 है, 780 है या 700, ऐसा तो है नहीं। ऐसा इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। सोसाइटी के पास किसी का ये आया होगा, किसी का आया नहीं है। एक बात है बड़ी, जो पूरा बिल्डिंग का ये है वो आप नक्शा इधर लगा सकते हैं। किसी को कुछ भी मालूम नहीं है कि इसका फ्लैट बाकी अभी इनको मालूम नहीं है मेरा फ्लैट इधर है, ऐसा सब किसी को मालूम नहीं है। वो बता नहीं सर, हमने वो नहीं बताया कि किसको क्या क्या वो नहीं बताया है। बेसिकली हम लोगों ने बेसिकली जिसका आपने जो एरिया दिया था वो सबको एलोकेट कर दिया है। मतलब जिसका 250 है वो 250 वाले को एलोकेट कर दिया है, सिंपल है। तो ये चार्ट दे दो ना सबको, ये चार्ट के ऊपर नाम लिख दो। नहीं अभी आप इधर बता सकते हैं। तो मेरे को मालूम नहीं है क्या कैसा फ्लैट है, सबको कौन सा अभी इनको पता नहीं है मेरा फ्लैट किधर है, ऐसा सबको सुनता है। लेबर कौन है वो बात नहीं ऐसा है कि ये जो चार्ट है इसके अंदर सेल के वो सेल लिखिएगा और जहाँ पे आप लोग के फ्लैट से वहाँ पे आप लोग जो अलॉटेड है वहाँ पे नाम लिख देगा।
मिनट बोलो तो मैं प्लान लिखाऊंगा तो मैं बोलूंगा भाई 1100 फुट का फ्लैट यहाँ आ रहा है ये भी है तो 11 फुट किसका मुझे पता नहीं है वो हम 220 फुट का किसका आ रहा है मुझे हम पता यहाँ से नहीं बोलेंगे ना तो अभी सबको पता चल जाएगा सब आएंगे इसमें बात ये जो है इसमें ये जो है मैं बोल रहा हूँ कि ये जो है इसके ऊपर अगर ये नाम लिख देंगे ना तो आप लोग को मुझे ये प्लान देखोगे और ये देखोगे कि बी विंग में पहला वाला 1100 फुट बी विंग का है 1100 फुट का पहला वाला किसको दिया इसको दिया चाहिए वाला इसका ये वाला आपको इसमें मैं खुद कंफ्यूज हो जाऊंगा आपको बताऊंगा और ये नहीं मुझे लगा आज आप सबसे नहीं मैं तो बोला एक सर नाम लिखती नहीं है ना मुझे को आप लोग कह रहे हो ना टिकट नहीं हा लोकांना दिलं नाहीये पण ते आता गरज नाहीये वी कॅन शाळेला आठवते दाखवणार नाही आता नाही आपण हवं तर शेअर आपको मालूम पड़ेगा किसको कौन सा एलोकेट किया है वही बता रहा हूँ कि इसमें जो एलोकेशन था किसको क्या किया मुझे नहीं पता मेरे को जो कॉन्फ़िगरेशन दिए थे कि भाई आपको 1100 फुट के 3 बनाने 1150 फुट का एक बनाना है 670 स्क्वायर फीट के 3 बनाने हैं 700 फुट का एक बनाना है 940 फुट का एक बनाना है 1500 फुट का एक बनाना है 2000 फुट का एक जितना मेरे को दिया था मैंने वो सब बना दिया कौन सा फ्लैट कहाँ आ रहा है मैंने इनको बता दिया और फिर मैंने बोला अब ये इतने फ्लैट्स आपके हैं ये एरिया के आपने बोले तो ये एरिया के इतने फ्लैट मैंने आपको दे दिए अब आप इसको कहाँ अलॉट करना है आप आपका अलॉटमेंट कर दो और मुझे बता दें तो इन्हें अलॉटमेंट कर दिए अलॉटमेंट करके अब आप ये चाहते हो कि भाई किसको कहाँ मिला है तो ये शीट के ऊपर ये नाम लिख देंगे वो सबको पर्टिकुलर जाएगा। और वो आपको जाएगा तो सबके पास प्लान पड़ा रहेगा वो देख लेगा कि भाई ये वाला भी कहाँ पे ये वाला किधर है अब ये अगर अपन करने जाएंगे तो ये 2-3 घंटा चलेगा तो ये प्लान के ऊपर ही मतलब आज का एजेंडा क्या है एक्चुअली में आया हो दोनों के नहीं का एजेंडा बहुत बुरा है एजेंडा क्या है we just want to you are required to press people के where to stay हमारी क्या पोजीशन क्या है हाँ टाउन प्लानिंग में हमने क्या किया है वो आने वाला था सिटी सर्वे वाला उसका क्या पोजीशन है प्रॉपर्टी कार्ड का क्या पोजीशन है we just wanted to have 79 तो ऐसा है कि अभी तक तो ये चल रहा था जैसे अपन लोग ने पहले डिसाइड किया था कि सबसे पहले तो मुझे ये चेक करना है बिफोर गोइंग एवरीवेयर वी जस्ट हैव टू चेक वेदर द एफएसआई इज सिटिंग एफएसआई इसके ऊपर कंज्यूम हो रही है कि नहीं हो रही है अब अपनी एफएसआई सब कंज्यूम हो गई उसके बाद में काफ़ी प्लान में चेंजेस सब होते गए तो वो भी सब चेंजेस करके उसको लास्ट में फ्रीज कर देंगे दिस इज द लास्ट ऑल्टरनेट नाउ है आर्किटेक्ट को ढूंढ के हमने सब हाथ पाँव मार लिया इससे ज़्यादा हम कुछ कर नहीं पाएंगे वो सब हो गया अब अगर आपको ये प्लान को देखते हुए अगर अपन आगे बढ़ना है तो अपने को 6 महीने लगेंगे बिल्डिंग खाली करने यानी ये बारिश आपको ये बारिशां निकालनी पड़ेगी आप लोग ये बोल देते हो कि वेरी मैं ओके एवरीबडी मतलब अब इसके अंदर तो ज़्यादा चॉइस है नहीं करने की चीज़ें देन ऑल्सो इफ देयर इज एनी सजेशन और एनी वो आप लिख के दे दीजिए हम चेक करेंगे तो होता रहेगा तो क्योंकि आपको तो घर में रहना है मुझे माल बेच के जाना है तो मैं देखूंगा कि मैक्सिमम फैसिलिटी आपको मिल जाएगा आपके हिसाब से होता रहेगा तो कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ वो मैं देख लूँगा एंड विल प्रोसीड अहेड फिर होकर होगा तो 6 महीने के अंदर आपका टीपी प्लान एफपी ये जो भी करना है मेरे को आईओडी ये सब लेनी है आई स्टार्ट इमीडिएटली इसके अंदर एक बेसमेंट है और आप जो बेसमेंट बोलते थे हाँ 2 बेसमेंट है बेसमेंट है एंड स्ट्रीट है एंड 7 माले की बिल्डिंग है यहाँ पर 7 माले के ऊपर जा नहीं सकते हैं और इसलिए अपन ने 7 माले की बिल्डिंग बनाई है एकदम कट्टू बनाया है एंड आगे शॉप जो है उनको देनी है वो देनी है और बेसमेंट से कास्ट कैसे ऊपर रहेगी लिफ्ट होगी या रैंप होगा रैंप होगा और हमने नीचे ऊपर स्टैक पार्किंग का भी प्रोविजन देखा है कि नंबर ऑफ कार पार्किंग ज़्यादा लगेगी वो तो लिफ्ट नहीं बनेगा रैंप लिफ्ट बहुत अच्छा बिल्डिंग की एंट्रेंस ये रोड से होगी या गवर्नमेंट बिल्डिंग की एंट्रेंस और आप अपनी रोड से लो ना लेंगे ना जैसे यू अंदर का रोड से लेंगे ना they were saying that you will get more exercise if you get नहीं, वो अपने entrance main road.
रोड कनेक्ट दिखाना है, दैट रोड हैज टू बी कनेक्टेड, हमारे लॉट का ये रोड टू रोड विड्थ के हिसाब से हमने किया। तो अपन अभी पहले ये एक बार फ्रीज अपना हो जाता है, उसके बाद में अपन लोग देखेंगे कि वास्तु के हिसाब से एंट्रेंस मेरे लिए भी बहुत अच्छा है, अगर मेन रोड से एंट्रेंस होता तो दिस इज बेटर फॉर मी आल्सो। तो वो हमको सब चेक करना है कि कितनी विड्थ अपने को गाड़ी के अंदर जाना है, गाड़ी कहाँ से घूम के बेसमेंट में जाएगी, कैसे बेसमेंट से बाहर निकलेगी। ये तो टेंटेटिव अपन ने घर का प्लान फिक्स कर दिया है। एक बार ये घर का प्लान फिक्स हो जाता है, एवरीबॉडी इज ओके विद इट, सो आई मूव अहेड विद बेसमेंट, गेट, रैम्प और ये वो करने के लिए हमने टेंटेटिव वर्किंग करके रखी हुई है। बट फाइनल वर्किंग में बोला कि जब तक और कोई चेंज हो गया, क्योंकि जब बेसमेंट बनेगा नीचे तो आपके फ्लैट के कॉलम्स के हिसाब से नीचे से कॉलम्स आएंगे, तो एक बार कुछ और बाकी सब कुछ चेंजेस बता दी, कुछ हो गई तो फिर ये कॉलम पोजीशन चेंज हो जाती है, फिर पूरा बगायर हो जाता है। फिर उसके ऊपर मेहनत अभी हमने ली नहीं है, हमने बोला कि पहले ये एक चीज अपनी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद अपन लोग इसके ऊपर काम चालू करेंगे एंड देन वी विल टेक द सजेशन कौन सी कहाँ से एंट्री बेटर रहेगी, कहाँ से अपने को जाना आना, रैम्प के अंदर से गाड़ी निकालना चलना, वो सब चीज को देखते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। अच्छा, जिसने जगह एक्स्ट्रा ली है उसका मोड ऑफ पेमेंट कैसे? शेड्यूल आएगा ना, आपका एग्रीमेंट बनेगा, एग्रीमेंट के अंदर शेड्यूल आएगा, अकॉर्डिंग टू रहेगा। हाँ वैसे जाएगा। तो प्लेन के ऊपर आपको इतना देना पड़ेगा, स्लैब्स के ऊपर इतना देना पड़ेगा, एग्रीमेंट के टाइम में आपको इतना देना पड़ेगा, शेड्यूल। वो जो जिन लोगों ने एक्स्ट्रा के लिए मांगा है, आपने बोला है अप टू 2000 एक्स्ट्रा एरिया वन ड्रिंक, अबाउट 2000 अनदर। नाउ अब तक मुझे ऐसा लगता है कि हमारा टोटल एरिया, एडिशनल एरिया लोगों ने मांगा है वो 2000 से ऊपर जाता है, तो उसका पेमेंट कौन से हिसाब से होगा? मैं देखिए ऐसा है कि ये जगह के ऊपर ना सोसाइटी में कैसा रहता है कि भाई जैसे 2000 फुट है, हाँ। 2000 फुट को आइदर विल बी डिवाइडेड, हाँ 2000 फुट को कैसे डिवाइड करना है मेंबर्स के अंदर, पहले तो वो होगा, उसके बाद ऊपर किसने लिया है उसका वो रेट आएगा। तो उसमें क्या होता है, जब अपन बात करते हैं तो 2 रेट होता है। तो नॉर्मली ऑल सोसाइटीज व्हाट दे डू, दे टेक द एंटायर थिंग एंड दे डू द एवरेजिंग। मैंने अभी से मैंने मानो मैंने 150 स्क्वायर फुट एक्स्ट्रा लिया, किसने 250 स्क्वायर फुट एक्स्ट्रा लिया, वो सब मिला के 2000 के ऊपर जाता है। तो आप कौन से रेट से चार्ज करोगे और हमें मेंबर्स को क्या नहीं, देगा? जैसे वो क्या है, दैट इज अगेन व्हाट आई एम टेलिंग कि भाई अपन सोसाइटी जैसे क्या होता है, अभी 2000 फुट है, 2000 फुट और मेंबर्स कितने हैं अपन लोग? हाँ 37। तो 2000 को 37 से डिवाइड करते हैं। लेकिन पूरे 37 में नहीं लिया। नहीं, एक एग्जांपल कि भाई आज 2000 को 37 से आपने डिवाइड कर दिया, तो समझो आपका 50 फुट आएगा, बराबर है कि? अब 50 फुट है तो जिसने गाड़ी 50 फुट लिया है वो 38,000 रुपये देगा, और जिसने 150 फुट लिया है वो 42,000 देगा 100 फुट का, क्योंकि आपके भाग में तो 50 फुट ही है ना, आपने एक्स्ट्रा, तो वो क्या है फिर कंफ्यूजन होगा। तो इसलिए नॉर्मल सोसाइटीज के अंदर क्या करते हैं, इसको एवरेज कर देते हैं, जितना भी आया है 42,000 2,000 ये वो करके उसका एवरेज, तो शायद आप लोग का एवरेज आता है तो 39,600 39,700 के करीब कुछ एवरेज रेट आता है। तो वो हिसाब से करो तो कंफ्यूजन भी नहीं, एग्रीमेंट के अंदर दो चीज अलग डालने के, पहला इतना एरिया को ये डाला रेट, दूसरे एरिया को ये रेट डाला, फिर एग्रीमेंट के अंदर अलग अलग रेट्स आते हैं, तो स्टैंप ड्यूटी की आपकी उसकी बढ़ती घटती है, तो एक एवरेज रेट ले लेना चाहिए। मतलब ये हमारे मेरे विचार से एवरेज। जरा वापस क्लियर कीजिए, मेरा दिन अभी आप बोलते हो कि 32,000 डिवाइडेड बाय 37 करेंगे, कैसे करोगे आप? 20,000 डिवाइडेड बाय 2,000 फुट है ना सर, 38,000 से। हाँ तो आप लोग अगर ऐसा करने को जाओगे कि 2,000 फुट वो 37 मेंबर वो मेंबर लेवे नहीं लेवे, अच्छा दैट इज सेपरेट। अच्छा अभी 2,000 फुट को आप 37 मेंबर्स में डिवाइड कर दिए, हाँ
तो एग्जाम्पल के तौर पर 50 फुट आया एक मेंबर को, हाँ बराबर है। अब एक मेंबर को 50 फुट आता है तो उसको 38,000 लगेगा। 50 फुट के ऊपर आपने लिया है हाँ तो आपको 42,000 लगेगा ऊपर का, 50 के ऊपर का। 50 के ऊपर का 42 लगेगा, 50 के नीचे का आपको 38,000 लगेगा। लेकिन उसमें कंफ्यूजन होता है क्योंकि काफी जनों ने ली नहीं है, काफी जनों ने ली नहीं है और वो कोई रहेगा कि मैंने तो 50 फुट ही लिया। जब मैंने 50 फुट लिया तो मेरे को तो 38,000 लगना चाहिए, मैं मेरे को 38,700 रुपीज दूं। वो ये क्वेश्चन उठा सकता है। कोई बोलेगा अरे मैंने तो ये नहीं है, मेरा माल तो तुमने लिया है, तुम पाया नहीं सकते। तो कंफ्यूजन नहीं होने के कारण it is always better to go in an average so that everybody are on the same platform, सबके लिए एक common rate। So it is up to the society to decide on how. मेरे को तो मेरा फिगर मालूम है कि इतना करोड़ रुपया मेरे को सोचने से आना है, इतना कैसे आना है, एक आदमी देवे, 10 आदमी देवे, 30 आदमी देवे, 15 आदमी देवे, इतना दे दो मेरे को। लेकिन आपके हिसाब से एवरेज करना ज्यादा अच्छा है। एवरेज करने से ही आप लोग का प्रॉब्लम, मतलब नहीं तो ये इतना कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा अंदर ही, बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। इक्वल हो जाएगा वो। कोई भी फ्लैट्स का, जैसे कोई भी फ्लैट्स का एक्चुअली एलिजिबल था 957, उसको उसका फ्लैट बनाया 945, तो उसका बेसिकली 12 स्क्वायर फीट उसको बेसिकली आपके पास से लेना है। बराबर। तो वो भी अपने एवरेज वाले करेंगे तो उसको वही प्राइस देने का कि उसको अलग प्राइस ना उसका तो हम देखेंगे पहले कितना क्या है क्या नहीं है। वो तो स्ट्रेट रेट जो बाय करने में कोई वो एवरेज वाले उसको दे देते हैं basically। बिकॉज़ उसका लॉस है ना इन वेट। या basically। अभी इसका एरिया कम आया है वो मुझे बता देना तो होगा तो मैं उतना एरिया बिल्ड करूँ ताकि बाद में वो मेरे को इतना लेना है, आपको इतना देना है, वो जितनी मैक्सिमम अपन देखेंगे कि जितना क्लियर रहे उतना बेटर। अच्छा, दूसरा एक क्वेश्चन ये था कि मान लो कि मैं आज ए विंग में हूँ और थर्ड फ्लोर पे हूँ और मुझे एलोकेट किया है फ्लैट जस्ट बिकॉज ऑफ माई व्हाट इज इट एक्स्ट्रा एरिया एंड ऑल दैट, सी विंग और सेकंड फ्लोर जो मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है एज ऑन डेट, एलोकेशन कर दिया है मेरे को और यहाँ पे आपने ग्रिड में भी ये आपने प्लान में बिठा दिया है, देन व्हाट कैन बी द सॉल्यूशन? देखिए ऐसा है ना कि जब अपनी बिल्डिंग रीडेवलप होती है तो आपकी बिल्डिंग जब रीडेवलप हो रही है तो आपको एक्स्ट्रा एरिया मिल रहा है, आपको एक्स्ट्रा एरिया मिल रहा है तो आपको एक्स्ट्रा रूम मिल रहा है एग्जाम्पल के तौर पर, राइट। बिल्डिंग तो रीशफल होनी है, कोई भी बिल्डिंग बनेगी तो जहाँ आपने वहाँ के वहाँ तो बनेगा नहीं, रीशफल तो होना ही होना है। तो अपन ने मैक्सिमम देख लिया कि भाई कौन किधर कि कौन से एरिया के फ्लैट कहाँ बैठ सकते हैं, वो हिसाब से अपने वो फ्लैट बिठा दिए। क्योंकि अपने को वो भी देखना है बड़े फ्लैट है जितनी विंडोज है क्या है, उनकी ओपन स्पेस कहाँ पे कितनी मिल रही है क्या नहीं मिल रही, वो सब चीज़ को देखते हुए अपने बिल्डिंग को बिठा दिया। तो वी कैन नॉट मेक हैप्पी टू ऑल 37 पीपल। अभी 37 पीपल अगर बैठे हैं तो ए विंग के अंदर जितने बी विंग वाला बोले मैं ए विंग में क्यों जाऊँ, ए विंग वाला बोले मैं सी विंग में क्यों जाऊँ, सी विंग वाला बोले मैं क्यों बी विंग में जाऊँ, मेरे को सी विंग में चाहिए, ए विंग को ए विंग में चाहिए, तो बैठेगा कैसे प्लान? 37 मेंबर्स को अपन सेटिस्फाई कर नहीं सकते उसका। तो जो प्लान बनेगा वो तो कोई भी नई बिल्डिंग होगी तो फ्लोर भी चेंज होगा, ग्राउंड फ्लोर वाला पहले वाले पे आएगा ही ना, तो पूरा का पूरा चेंज होगा ये। There are some instances जहाँ पे कोई सेकंड पे उसको फर्स्ट पे आता है, उसके ऐसा कोई नहीं है फ्लोर वाइज। मैडम ऐसा है ना कि बहुत कम हुआ है पर जैसे है कि सेकंड फ्लोर पे आदमी है, सेकंड फ्लोर पे फ्लैट बड़ा होगा, समझो एक का 600 फुट का फ्लैट है और एक का 650 फुट का फ्लैट है, तो सबसे पहले 600 फुट बनेगा फिर 650 फुट बनेगा। तो 600 फुट वाला जो सेकंड पे था वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट पे आएगा क्योंकि छोटे से बाद में ऊपर बड़ा फ्लैट बनने वाला है। अगर समझो एक ही एरिया का है तो फिर तो आपको ही अलॉट करना है। वो तो उन्होंने लॉटरी किया है बस सेम। अब वो लॉटरी भी कर दिया आपने और वो भी कर दिया, तो लॉटरी में तो कोई एकदम हायर से एकाध कहीं हो रहा है बहुत कम है। बहुत कम यूनिट फॉर एग्जांपल इनका तीनों जन सेकंड फ्लोर के हैं
एक्चुअली लॉटरी हो गया तो एक नीचे जाएगा फर्स्ट पे सो ये कोई लॉटरी के हिसाब से सेट नहीं हो रहा है कि ग्राउंड वाला फर्स्ट पे हमें फर्स्ट वाला सेकंड पे हमें तीनों एक ही फ्लोर पे है एट प्रेजेंट, तीनों एक ही थर्ड फ्लोर पे है और तीनों जन को फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रहा है, तीनों के लिए लॉटरी सिस्टम दिया है। सो लॉटरी के हिसाब से जिसका जो आया है उसको वो आया। फिर लॉटरी सिस्टम में ऐसा पर्सन में जो है और उसको आया दूसरा आया उसको और वैसा करो लोग मैं वही बोल रहा हूं सर, वो तीनों जन एक ही फ्लोर पे है। अच्छा अच्छा एक ही फ्लोर पे ओके नीचे जा रहे नहीं आइडियली इट शुड बी वो है इट शुड गो टू द लॉर्ड यू सी इट शुड रिमेन सेम और यू शुड गो डाउन दैट इज व्हाट नहीं पर प्लान पे होना चाहिए ना सर व्हाट आई एम सेइंग यस तो प्लान पे बैठना चाहिए ना एटलीस्ट वो सेम फ्लोर पर मिलना चाहिए That's what I am asking you कि what is the solution for that? मान लो मैं वेस्ट फेसिंग हूँ या हम लोग एक ही फ्लोर पे 3 या 4 यूनिट, तो जिसमें से सेकंड फ्लोर पे 3 यूनिट है, कोई फर्स्ट फ्लोर पे जाएगा कोई थर्ड पे जाएगा। बराबर सेकंड वाले जैसे सर ने बताया, सेकंड वाला फर्स्ट पे क्यों जाए? वो तो या इधर मेंटेन करना चाहिए सेकंड या तो हायर सेकंड ही समझो ना साहब वो ग्राउंड एंड फर्स्ट के ऊपर आया ना वो हाइट तो वही है उसके साइकोलॉजिकली वो नहीं बैठेगा। सेकंड से फर्स्ट पे आते नहीं उनका कहना है वो अभी आपको ग्राउंड पे आना मैडम नहीं नहीं लेवल सेकंड आता है। तीन फ्लैट है But still, why can't we make it out? तीन Why can't we make second third like this? Why can't we go to first one? Why can't we adjust? हाइट की वजह से बिल्डिंग का सात वाली बिल्डिंग है First पहले तो why second will go to the first one? एक मिनट में बताइए मैं समझा ये एट प्रेजेंट सब तीनों अब सेकंड फ्लोर पर है। अभी ये लोकेशन मैं समझ गया अभी देखिए अभी 1100 फुट के ऊपर है 1150 हाँ हाँ नहीं बट वो नीचे छोटा जाएगा फिर ऊपर बड़ा है हाँ बराबर है सर। ये अभी तीनों अभी 2 माले पे है, समझ गया उसको लोटरी में डालेगा तो एक को तो फर्स्ट फ्लोर पर डाला जाना ही पड़ेगा आपको वो बोलता है कि लोटरी में भी डालो तो एक फर्स्ट फ्लोर मिला बराबर लेकिन भी मैं इसको या तो 1100 फुट की तो दूसरी जगह बिठाऊं हाँ ऐसा हो सकता है। हाँ कैसे होगा तो पूरा प्लानिंग के लिए हो जाएगा वही पूछते हैं कि वो पूरा प्लान के लिए ऑब्जेक्शन वही है कि मैं ये पूरा सेकंड आपके पास फर्स्ट पे नहीं ना मैडम मेरे पास नहीं ना ये 1150 फुट है नहीं मैं बोल रही हूँ फर्स्ट खाली रखना खाली इन द सेंस नहीं उसके बाद में ये 1200 है ये 1200 फुट तो मैं नहीं वो तो 1150 हो सकता है 1150 आपका अलॉटेड है ना नहीं ये मैं बोल रही हूँ कि पूरा ये सेटअप ऊपर देखेगा एक इसको आप 1100 बोलते हो आपका सेम हो जाएगा ये 1100 लेकिन आप समझे नहीं ये क्या फिर ये बाकी के 114 फुट को क्या करो उनका एफएसआई में कंज्यूम होना चाहिए ना। ये 1215 फुट है तो मेरे को 1215 फुट का पैसा दे दे 1100 फुट बना देता हूँ बोलो इस ऑप्शन इज वेरी क्लियर। उसका उनका कहना ये है कि अगर नहीं जमता है मेरा जो सेल प्लेट है उसका रेट कंपैरेटिवली उनको मिल रहा है इज हैप्पी टू सेल इट। उनके पास ये भी एक ऑप्शन है। मेरा तो ऐसा नहीं है कि किसी को फर्स्ट फ्लोर पे नहीं रहना है, फर्स्ट फ्लोर वाला हैंड ओवर करो सेल करो और फिर जो ऊपर उनका सेल एरिया है वहां से तुम ले लो परचेस करो। नहीं वो जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आपका जा रहा है वो आई एम श्योर यू कैन एडजस्ट इट इन द सेम फ्लैट समवेयर मैडम सब कर लिया क्योंकि दूसरी जगह जिधर भी जितना भी करना चाहिए ना वो कर करके करना क्या है इसके अंदर आपको मालूम है यू आर आर्किटेक्ट नो कि इसको कितनी मदद लगी एक प्लान बिठाने के अंदर जान लीजिए भाई Apartment shifting is not allowed. That who lives A to B? हाँ बस क्या भी सकता है Apartment shifting. ए विंग में से बी विंग में जाओ वो तो जिनको A wing छोड़ना नहीं है. फ्लैट का प्लान ड्राइंग उस तरह रहेगा. वो क्या बोलता है कि एजेंट अभी वो ए विंग में है उसका अलॉटमेंट बी विंग में है तो बोलता है ए विंग में से बी विंग में वो तो पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल ही नहीं है पॉसिबल ही नहीं है वो तो पॉसिबल ही नहीं है। देखो नई बिल्डिंग जब बनेगी तो आपका एक्स्ट्रा रूम आ रहा है और वो रूम को इधर कहीं तो सेट करना पड़ेगा। You maybe 7 floors है, 3 to 4 floors. Then not shifting to other wing. I said that. आपका एरिया ही नहीं
इधर 37 फ्लैट्स आपके बनाने हैं, बाकी हमारे बनाने हैं, और अपने पास जितनी FSI को FSI कंज्यूम होगी तो मुझे पायाबल होता है। ये तो ऐसा होगा नहीं, FSI वेस्ट होगी चली जाएगी तो क्या करेंगे? तो इसलिए जहाँ पे मैक्सिमम बिठा सकते हैं अपने बिठा के नंबर ऑफ फ्लैट्स जो मेरे को बताए हैं। You pass others to be into a wing, I not living a wing, then I will get my own flat on this block. अभी आपका कौन सा एरिया? A wing first floor, second floor lottery दिया है। 1100 फुट का। 945 बी विंग में है। ये बी विंग में है, उसको तो मेरे को ए विंग क्यों नहीं मिला? क्योंकि अगले वो लोग ए विंग में वो तो पॉसिबल नहीं है सब एरिया वाइज एरिया वाइज है ना, कितने कौन से फ्लैट कहाँ सेट हो रहे हैं। मेरे को आपको 945 देना है। अब 945 का फ्लैट किधर सेट हो रहा है वो हिसाब से आर्किटेक्ट को सेट करके दिया, वो उधर ही है। I want for a wing open view windows, not for shifting apartment. Apartment shifting not possible to do. That's all. जो तो पॉसिबल नहीं जितना प्लान हम बिठा सकते थे सबको मैंने क्या आपको बताया कि 37 मेंबर्स है तो 37 मेंबर्स के 37 मेंबर्स तो हैप्पी नहीं रह सकते। आपने बोलते मेरे को यही रहना है बी विंग वाला, उसके पहले ही अपना डिस्कशन हुआ था ये कि बी विंग वाला बोलेगा मेरे को बी में ही रहना है, सी विंग वाला मेरे को सी में ही रहना है, मेरे को ए में नहीं जाना है, मेरे को सी में नहीं। तो पॉसिबल कैसे होगा ये? जाना तो पड़ेगा, शिफ्टिंग तो करनी पड़ेगी। नहीं, जो जिधर रहता है उसको तो पसंद ही रहेगा ना, वो नहीं जाना उसका नहीं बोलेगा, बट जो प्लान बना रहा है उसको तो उसके फ्लैट पे फ्लैट मिल जाए तो वही फ्लैट सेम। नहीं तो वही जगह पे मिलना जरूरी नहीं है ना। जरूरी नहीं है, पर शिफ्टिंग अपार्टमेंट इज नॉट पॉसिबल। बट ऐसा ना है, आपने तो आपके एरिया को छोड़ दे रहे हैं। लॉटरी सिस्टम आपका ए विंग में 945 का फ्लैट ही नहीं है। ए विंग में 945 का फ्लैट ही नहीं है। ए विंग के अंदर 1100 फुट का है, 1200 फुट का है, 773 का है, 600 फुट का है और 1600 फुट का है। आपका कंफ्यूजन है अभी जो रह रहा है उसका एक विंग है वो वही सबसे मैं वही बता रहा हूँ, ये बोल रहे हैं तो मैं यही बता रहा हूँ कि ए विंग में 940 ये क्या बोल रहे हैं कि मेरी लॉटरी सिस्टम अगर है तो मेरे को ए विंग है तो लॉटरी में मेरे को ए विंग ही दो, लेकिन ए विंग में 945 है ही नहीं, तो मैं ए विंग में इनको दूंगा क्या? या तो ये 1600 फुट का फ्लैट खरीद लेवे, या तो ये 1200 फुट का फ्लैट खरीद लेवे, तो इनको ए विंग मिल जाएगी। 1200 फुट का एक्स्ट्रा एरिया लेंगे तो इनको ए विंग मिल जाएगी। लेकिन 945 स्क्वायर फीट का फ्लैट ए विंग में बना ही नहीं है, 945 स्क्वायर फीट का फ्लैट बी विंग में बना है, तो इनको बी विंग में मिलेगी। आप समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं, वो पॉसिबल नहीं है, पर जो 945 में 10-15 एडजस्ट कर सकते हैं, पर 1100 और 1600 नहीं है साहब, इसीलिए वो वही तो ए विंग के अंदर साहब आपका 1100 फुट के फ्लैट है, 1214 फुट के फ्लैट है, 1600 फुट के धीरे धीरे लिख लेते हैं 1100। अरे आपको चार्ट आएगा ना, चार्ट मिलेगा, चार्ट आपको चार्ट हाँ चार्ट सब डिलीट करवाना हमारे पास नहीं है अभी। हाँ आपको चार्ट आ जाएगा। कोई नहीं बात से नहीं, हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है डिसीजन सर। अभी और क्या डिसीजन लेना नहीं, है? बट क्या है उसमें ऑप्शन क्या है? जो ग्रीन वाले हैं वो बेसिकली सोसाइटी के एलोकेटेड फ्लैट्स है, और जो येलो है वो बेसिकली इनके सेल फ्लैट्स है। इन्होंने वही बोला था कि हमारे सेल फ्लैट्स को टच मत करना। आप लोगों ने मेरे को जो एरियाज दिए थे वो एरिया मैंने आर्किटेक्ट को भेज दिया, और मैंने उस मेरे आर्किटेक्ट को बोला कि मेरे को मेरे सेल के लिए 3 बेडरूम हॉल किचन के फ्लैट बनाना है, 2 बेडरूम हॉल किचन के बनाना, 2.5 बेडरूम के फ्लैट्स मेरे लिए बना देना, बाकी के इनके जितने एरियाज वो एरिया से इतने फ्लैट पे बिठा देना। तो आर्किटेक्ट ने मुझे ड्राइंग बना दी, और ड्राइंग बनाने के बाद में जो एरियाज आपने दिए थे 37 फ्लैट्स के मेरे को एरिया दिए थे, इतने फ्लैट के हमको इतने फ्लैट चाहिए, वो मैंने बना के सेट करके दी थी। मुझे ये आप लोग बांट दो, बाकी के मेरे फ्लैट, बाकी के तो 37 के ऊपर वाले तो मेरे ही रहेंगे, तो ये बाकी के मेरे फ्लैट, मतलब तुम मार्क कर दो तुम्हारे कौन से हो मेरे कौन से। तो अभी आप जब देखोगे तो आपको समझो
12 से 15 फुट का फ्लैट लेने का है, आप मेरे पास आओ तो बोलो मेरे को 12 से 15 फुट का फ्लैट दे दो, तो मैं आपको बोलूँ भाई आपका फ्लैट कौन सा है, तो मैं आपको क्या बोलूँगा, अभी ये जितना फीस था एक्स्ट्रा है ये सब खत्म हो गया, नाउ यू आर गोइंग टू बाय अ न्यू फ्लैट फ्रॉम, तो मैं बोलूँगा मैं आपके लिए अलॉट कर दिया हूँ, ये 12 से 15 फुट का फ्लैट आप आपके पास रखो, मैं किसी को बेचूंगा नहीं, लेकिन आपका फ्लैट अभी मार्केट में पहले बेचने नहीं था, वो पैसा जो आएगा वो आप यहाँ दे देना और ये फ्लैट आप ले लेना वो बेच देना, क्योंकि मैं आप लोगों को सबको शिफ्टिंग करके रिशफल करते जाऊंगा तो मैं मेरा माल तो बेचूंगा आपका माल तो बेचूंगा, वो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, तो मैं आपको आपके लिए एक ये एडवांटेज कर सकता हूँ कि आपको ये जगह पसंद आई है, आपको ये इतना बड़ा फ्लैट लेना है करना है, तो ठीक है आप 1 महीने के लिए रख देता हूँ, 1 महीने में हम लोग आपका फ्लैट बेच देते हैं, फिर आपको फ्लैट 45,000 में बेचना है, 50,000 में बेचना है, जितने में बेचना है, ये मेरा ये रेट है, मैं आपको दूंगा, ये वाला फ्लैट बेच के आपकी वो फ्लैट में लॉक करके रख दूंगा आपके लिए, कुछ को बेच दूंगा। Some members are requested to split the flat into वो हो गया डिसीजन मैडम, पॉसिबल ही नहीं, मतलब क्या है आपका जो जितना प्लॉट है वो प्लॉट के ऊपर ये कोने से ये कोने तक पूरी बिल्डिंग बैठती है, हाइट भी पूरी अपने कंज्यूम करेगी, अभी ये फ्लैट को मैं एक फ्लैट को 2 फ्लैट में कन्वर्ट करूंगा तो बिल्डिंग खसकेगी, क्योंकि एक फ्लैट के अंदर अभी जाएगा तो उसमें 2 किचन करना पड़ेगा, बाथरूम करना पड़ेगा, तो बिल्डिंग की विड्थ बढ़ जाएगी, वो विड्थ के लिए मेरे पास जगह नहीं है, जितने तो करना चाहिए था अपन लोग लेकिन हमारे रिक्वायरमेंट तो हमने पहले से नहीं किया है कि हमें डिवाइड करना चाहिए। मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि हमको डिवाइड करनी चाहिए, मैंने बोला था वेदर इट विल बी पॉसिबल फॉर मी टू मेक, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम है नहीं कि मैं आप मेरे को बताओ ना, मेरे को आपको अगर डिवाइड करके देना है तो मुझे कोई प्रॉब्लम है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे को तो आप जो एरिया मांग रहे हो वही मांग रहे हो, वही ले रहे हो, एक्स्ट्रा तो तुम मेरे से ले नहीं रहे हो, लेकिन वो सेट होना चाहिए, वो बैठेगा नहीं, तो मैं आप लोग का एक्स्ट्रा जब अपन ने मानो स्प्लिट वाला बिल्डिंग का प्लान बनाया था पहले, उसमें 2000 स्क्वायर फीट अपना वेस्ट जा रहा है, क्योंकि वो नंबर ऑफ फ्लैट्स बढ़ते जा रहे थे, जगह नहीं थी, 2000 फुट इंटू आज मैं 45,000 50,000 का भाव बेचता हूँ, 10 करोड़ रुपया हवा में चले जाएगा, कमाई इतनी है कि वो 10 करोड़ रुपए भी देता, तो फिर उसको कितने प्लान बने आपको भी मालूम मैडम, कितने प्लान 4 महीने से तो 5 महीने से तो खाली प्लान बना दिया जाए कि ये नहीं वो नहीं वो करके लास्ट में ये इतना आगे मैंने इनके हाथ जोड़ के साहब इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता हूँ, इसके पीछे 15 दिन जाता है, इंजीनियर लगता है, आर्किटेक्ट लगता है, आर्किटेक्ट के बच्चे लोग लगते हैं, सबके पीछे बैठ के पूरा बनाना पड़ता है, पूरा रिशफलिंग करना पड़ता है, हम भी थक गए, वो भी थक गए, और बेस्ट प्लान जितना बेस्ट बना सकता था मुझे उतना बना, और आपको जैसे आपका 1100 फुट का फ्लैट है, तो अभी आपको 1100 फुट के बदले आपको स्प्लिट चाहिए, तो आप इसको चेक करो भाई 420 वाला और 600 वाला कोई है खाली, मतलब मेरे को वो दो दे दे, 1100 फुट ले ले, या बोलो 1100 आप बेच दो, ये मेरा खरीद लो, वो बेचने का काम हमें करना है, हमारा फ्लैट। मैं वही तो अभी बोला था, मैंने सब आके बोलेगी कि मेरा एक तू ले ले और वो कर दे, तो मैं मालूम पड़ा मेरा माल तो बाजू में रख गया बेचने के लिए, आप लोग का माल बेच रहे वो मैं नहीं चाहता हूँ करने के लिए। फिलहाल हमारे पास 4 यूनिट्स हैं, तो अगर रिक्वेस्ट है कि इफ यू कैन प्लेस ऑल 4 यूनिट्स ऑन द सेम फ्लोर फॉर अस, इफ इट इज सेटिंग इन अ ग्रिड, तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर अस। सेम वो अपन देखेंगे भाई कैसा होता है कि वी विल ट्राई कि भाई अगर ये विन सिचुएशंस हो जाती है, आपकी जो ग्रिड है सिचुएशन अगर हो जाती है तो वी विल शिफ्ट, तब तो कोई इशू नहीं है, मेरे को बता दूंगा कि भाई तो उन्होंने एक दूसरा भी ऑप्शन दिया है कि आपका जो एट प्रेजेंट जो एलोकेशन हुआ है वो आप सेल करो, और उनके पास परचेस में अगर अवेलेबल है वो स्पेस, यू कैन गो एंड मीट हिम, तो आपका जो सोल्यूशन है वो भी हो सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल कि नहीं हो सकता, हर चीज पॉसिबल है, बट विद द सेम मेंबर को खुद को करना पड़ेगा। मैं मेरा मार्केट वाला लगाने वाला हूँ, मेरे पास में भी क्लाइंट्स आते हैं ना कि मेरे को 900 फुट का फ्लैट चाहिए,
चाहिए है क्या, मेरे को मालूम है इनको देना है, इनको 1200 फुट का फ्लैट लेना है, तो मैं पहले वो इनको बुला लेता हूँ कि आप आ जाओ, क्लाइंट आया कितने में करना सुधा आप कर लो और मेरा 1200 ले लो, मेरे को तो माल बेचना है, मेरा तो अल्टीमेटली 1200 फुट का फ्लैट बिक गया, 200 फुट का देके मेरे को तो 1200 फुट देना, इतना भी काम हो जाता है, मेरा भी काम। देखो ऑन द कॉन्ट्री इनका एक ही है सॉल्यूशन, उनका कहना ये है कि हर एक जन अपना फ्लैट का प्रॉब्लम है, समझो आज 10%, 20% जितने जन हैं जिसको भी प्रॉब्लम है उनको सेल करना है और उनके सामने उनका जो सेल एरिया है वहां से परचेस करना है, तो उसमें आपको जो बैठ सकता है आप वहां पे आओ, बाकी तो अपनी और बजट कि भाई मेरे को 1100 फुट का 200 फुट का बेचना और मेरे को ये 1100 फुट का पसंद आया तो मेरे बजट में बैठ रहा है, तो एंड इन दिस पीरियड आई डोंट थिंक सो देयर विल बी अ सेल प्रॉब्लम, ऐसा कुछ मेरे को नहीं लग रहा है कि यहाँ पे आप बिल्डिंग के अंदर अभी आर्किटेक्ट के पास ड्राइंग गया नहीं, बराबर ये जुना आर्किटेक्ट के पास गया नहीं है प्लान, आपने बताया ये आर्किटेक्ट प्लान फाइनल के लिए नहीं गया है, ये आर्किटेक्ट प्लान है, ये प्लान मैंने आप लोगों को लिखा है, अगर आप लोगों को बोलते हो कि ओके क्या होता है मेरे को एक एजेंसीज को हायर करना पड़ता है, तो मैंने अभी वो म्युनिसिपल आर्किटेक्ट को हायर नहीं किया, हाँ क्योंकि मेरे को हायर करना है मेरे को उसको पहले 10 लाख का चेक, जो ओरिजिनल स्क्वायर फीट का फ्लैट है वो तो रहना चाहिए, उस तरह से प्लान बनाना है, वो एक में सब फर्स्ट टू 3 फ्लोर है 7 फ्लोर तक एडजस्ट हो जाए, ऐसा है सर ऐसा नहीं होता है, अपना जो लोकेशन है ना, लोकेशन आपका, आप जो बोल रहे हो आपका लोकेशन मुझे वहीं पे चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है, बिल्डिंग क्या છે अरे साहब बिल्डिंग તમારું ખસી નથી, તો બિલ્ડિંગ આખું ડિમોલિશ થવાનું છે, તમે સિમ્પલ બનાવો ડિમોલિશ થઈને ત્યાં નવા બિલ્ડિંગ બનાવવાના છે, તો જે લોકેશનમાં જે ફ્લેટ હશે ને એ પ્રમાણે આપણે એડજસ્ટ કર્યું છે, અને તમે કહો છો કે મને અહીંયા જ જોઈએ તો પોસિબલ ન હોય, એક નંબર ઉલટા છે, શિફ્ટિંગ ઇઝ નોટ ભાઈ બધા શિફ્ટ થવાના છે, તમે એકલા જ થવાના, अपने अदर पे राउंड आपको बता कि आपका एरिया पहले कितना था 945 757 है आपका, बराबर है, अभी सब बिल्डिंग वाले लोग चाहते हैं कि मैं जहाँ था मैं वहीं रहूँ, बराबर है, तो मैं आपका 757 फुट का फ्लैट बनाना, 757 स्क्वायर फीट का फ्लैट, आपका 300 फुट का फ्लैट, आपको क्या चाहिए, आपका जो है वो एक्स्ट्रा एरिया लो मत, आपका जहाँ है वही रहेगा, बाकी का मैं मेरा ऊपर बनाना, ऊपर बराबर, that is possible, what possible? possible that is not shifting, that is not shifting, पर आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा नहीं फिर, हाँ आपका जो है वो लो तो ही बिल्डिंग बैठेगी ना, अभी चाहे वहाँ तो बैठ सकती है जो एरिया के, तो मैं बिठा तो सब एक्स्ट्रा एरिया कुछ मिलेगा नहीं, अभी आपको एक्स्ट्रा भी चाहिए, नहीं आप बता रहे शिफ्टिंग सीमा में पॉसिबल नहीं है, इसलिए तो वो भी बिल्डिंग वाले डिसाइड कर लो, तो मैं आपको बता देता हूँ आपको जो एरिया पॉसिबल नहीं है वो, एक के बाद इधर 36 जन थोड़ी हाँ बोलेंगे, बिल्डिंग रीडेवलपमेंट होता है 28% एक्स्ट्रा मिलता है, तो पब्लिक उसमें ही आएगा ना, कोई जो 350 में रहता है वो 350 फुट ही जाएगा, एक और ऑप्शन ऐसा है कि आप एक्स्ट्रा मत लो और कोई और but he doesn't want to go anywhere, he wants to Living में usage possible ही नहीं, अरे कमी अभी वो परचेसिंग का नहीं तो वो बोलेंगे, आप बोलो, आपको किसी का सजेशन ऐसा आया है कि किसी को उस उनका प्रेजेंट जो लोकेशन है वो सेल करके परचेस करना है नया, तो आपको कभी आगे मिलना है, पहले प्लान तो फ्रीज करो, पहले आपको प्लान फ्रीज करो, आपका फ्लैट फ्रीज करो, वो हो गया है सब, अभी खाली 10-11 जन का ही प्रॉब्लम रह गया है, 37 में जो 10-11 जन करो तो बहुत होगा, तो 10-11 तो भाई उनका प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होगा, आपके सामने बैठना ही पड़ेगा, तो अभी आपको मेरे सामने क्या बैठना पड़ेगा, मैंने तो बना के दे दिया, नहीं एक्सचेंज के लिए बैठना, हाँ पहले ये हो गया है, राइट, अभी एक्सचेंज करने आए समझो मैडम,
इनका है 900 स्क्वायर फीट का 1100 हाँ, वही चलेगा। इनका 900 फुट का फ्लैट है। अभी इनको ए विंग में आना है, वहाँ मेरे पास 1300 फुट का ही फ्लैट है। तो मैं ये बोला कि मेरा तो बजट नहीं है 1300 फुट का लेने का, पर आना मेरे को यही है, वहाँ है 1300 फुट की फ्लैट, तो आप आपका बेचो और 1300 फुट खरीदो। नहीं, लेकिन आपसे बात कभी करने की वो कुछ कभी भी आप अभी पहले ये जो पहले ये ना वो पहले प्लान को फाइनल करो। ये प्लान को और 37 मेंबर्स ने अप्रूवल दे प्रोसीजर आज तो हमने टाइम रखा था ना इनके साथ 1-to-1 बात करना। बराबर है मैडम, लेकिन पहले ही अपना वही बोल रहे हैं, उनका उन्होंने जो है वो बोल दिया है, बराबर है। अभी अपने को 1-on-1 जो मिलना है वो तो आप हो सकता है बात हो। आप लोग क्या करो, पहले तो एक प्लान ले लिया, आप लोग पहले बोल दो कि ओके दिस प्लान इज अप, देन यू डिसाइड which are yellow ones, which are green ones. येलो ones मेरे हैं, तो आप देखो मेरे को ये वाला चाहिए, ये एरिया का फ्लैट चाहिए, तो वो वाला फ्लैट आप देख लो, वो मेरे पास में आओ कि भाई मेरे को ये वाला फ्लैट चाहिए, मेरे को ये ब्लॉक करके दे, मेरे को माल बेचना है। मैं बोलूँगा ओके, मैं एजेंट को बोलूँगा ये वाला फ्लैट अवेलेबल फॉर सेल है इनका, इसको तू बेच दे भाई। हमारा क्या इंटेंशन हो गया था कि आज आपके साथ बात करनी है, इसके लिए माय डॉक्टर वो तो कनाडा से आया हुआ है, तो आज आपके साथ हम बात, आज ही वो अवेलेबल है, आज हमारे साथ हम आपके साथ बात कर सकते हैं। वो बाद में पर क्या बात कर सकते हैं?
पे ऊपर नीचे हो सकता है, या ऊपर हो जाए तो बेटर है, तो ताकि इनका 4 फ्लैट का काम हो जाए। इसके 2 फ्लैट है, जिनको 2 फ्लैट एक जगह आपको उसमें मास्टर में नो वो करने के लिए अभी मेरे को ये जैसे इनने बोला मेरे को मनीष भाई 2 फ्लैट को स्प्लिटिंग कर दो, वो जो पॉसिबल ही नहीं है, तो मैं बोलूँगा आप ही सोल्यूशन बताओ मैडम, मेरे की तरफ से करूँगा वैसा। ये आप जो बोलते हैं वो सही है। सबका प्लान का कॉपी आपको, प्लान की कॉपी आपके पास है, ये चार्ट की कॉपी ये नाम के साथ दे देगा, आप तो देख लो कौन किधर आया है और कौन से मेरे सेल के फ्लैट है। आप आना भाई एक वीक में 2 कितने 8-9 आदमी है, तो 4 छुट्टियां पर 2 करके कर दो, 1-1.5 घंटा निकालना पड़ेगा। तो मैं बोलूँगा भाई 2 आदमी 2 जने आ जाओ, 1 to 1 मिल लो, 1 to 1 करके आप आपका क्या प्रॉब्लम है आपको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेरी था रीडेवलपमेंट आगे जाने के लिए मिनिमम आपको कितना % मेजॉरिटी चाहिए? क्योंकि ये 10 लोगों को कंसीडर करना है। वो ऐसा है, हम लोग को सबको ही कंसीडर करना है। ऐसा है, ये ऐसा नहीं है, रीडेवलपमेंट इज द थिंग वेयर 70% इज रिक्वायर्ड, बट अपन को ये कोशिश करके चलनी है कि सब मिलके काम करें। रीडेवलपमेंट में क्या होता है, 40-40 साल के आपके 40-50 साल हो गए बिल्डिंग को, इतने साल साथ में रहे हुए आदमी रीडेवलपमेंट के लिए संबंध खराब कर देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। उसको कॉर्डियल करना चाहिए, साथ में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए, आदमी को ये देखना चाहिए चल मेरे लिए 36 आदमी का काम हो रहा है ना, जब साथ में Your aim is to satisfy everyone. Exactly. I won't agree with you. Majority कितना होगा तो हम करेंगे। वो वाला नहीं करना है, That should not be वो वाला नहीं करना है, नहीं, ये चीज मैं भी मानता हूँ। वो चीज नहीं कर सकते। अपने को ये देखना, इसलिए मैंने क्या कर दिया, इसलिए मैंने कि साहब आपको सेटिस्फाइड आपके फ्रेंड से नहीं होना, मत दो आपका फ्रेंड, आप बिल्कुल आपको मेरे यहाँ कौन सा पसंद है, जहाँ आप सेटिस्फाइड हो ले लो, इमीडिएटली ले लो, कोई प्रॉब्लम ब्लॉक कर दूंगा, चलो आपका फ्रेंड पहले मार्केट में बेचने को निकालूंगा, इंडिविजुअल एग्रीमेंट कर लो, बट दिस इज माय कमिटमेंट, आई विल गिव यू राइटिंग दैट आई विल नॉट सेल 3 मंथ, 3 महीने के अंदर अंदर अपने को आपका फ्रेंड बेचना है। नहीं तो आदमी क्या करता है, हाँ तुझे बेचने वाला नहीं है ना, ठीक है अभी तेरा बिल्डिंग ऊपर आएगा जब 50,000 में बेचूंगा तेरे से 45 में लूंगा, ये बात नहीं It should be part of agreement. जब DA करेंगे it should be part of it. तो वो अपन पहले ही सेट कर देंगे, पहले ही सबको बोलेंगे कि भाई तुम्हारा जो भी करना है अभी अपन लोग बाजार में बेच देते हैं वैसा, और मालूम पड़ेगा कि भाई कितने जने क्या है क्या नहीं है, मेरे सेल के फ्लैट्स बड़े बन सकते हैं, वहाँ पे अगर कुछ सेट होगा आज मुंबई में झोपड़ा मिलता है तो फ्लैट नहीं बिकेगा कैसा। हाँ सर, 3 माले के 4 बन रहे हैं ना, 7 माले की बिल्डिंग। हाँ 7 बंद। तो एफएसए बढ़ वही तो आपको 28% मिल रहा है। ऐसे सर आप जो बोल रहे हो फ्लैट हम लोग को खुद को बेचने जाना पड़ेगा मार्केट में, अगर आप नहीं तो मैं लेकिन वो फिजिबल फिर अपना स्टिपुलेटेड टाइम रहेगा, मान लो 2 या 3 महीने में मुझे बेचना है, लेकिन अगर तब तक नहीं बेच पाया तो आपका तो मीटर चालू हो जाएगा। एग्रीमेंट तो है, मैं नहीं बेचूंगा थोड़ा टाइम के लिए, वो फिजिबिलिटी है, वो पॉसिबल है, हो जाता है। क्या होता है साहब, वो जब आदमी लेता है ना उसको 1000-2000 रुपए कम में बेच दे देगा कि मेरे को मेरी चॉइस का फ्लैट मिल रहा है ना, मेरे को जिंदगी भर रहना है वो फ्लैट में, तो मेरे को यार 2000 रुपए कम में बेचा, 2000 ज्यादा देगा, मेरे को यार लाइफ टाइम रहना है। ये आपकी बिल्डिंग एक ही बार बनने वाली है, सीधी आप नहीं रहोगे उसके बाद भी मालूम नहीं बिल्डिंग बनेगी कि नहीं बनेगी, अपनी आपकी लाइफ टाइम में दिस इज द ओनली टाइम वेयर यू कैन बाय। अभी सबसे इसमें क्या रहता है कि भाई आप 50 फुट 100 फुट 150 फुट खरीद रहे हो तो आप लोगों को एक्चुअल में प्रीमियम देना है, आपके पास आज को डिस्काउंट कि हमको डिस्काउंट क्या मिलेगा। आप 50 फुट 100 फुट अभी आपको अगर 50 फुट बढ़ाना है तो आपको तो पूरा फ्लैट बेच के जाना पड़ेगा ना बड़ा फ्लैट लेने के लिए। ये फैसिलिटी किधर मिलेगी 50 फुट की 100 फुट की। जब आपका फ्लैट आप बेचते हो आपको आप तेज किरण में रह रहे हो, तेज किरण में जो बिल्डिंग अच्छी है और आपको एक फ्लैट और खरीदना है तो आपको 35,000 रुपए के अंदर आप पहले माले को 35,000 रुपए के अंदर आपको 30 का माला मिल रहा है। आप एक
अपने आप ऊपर उससे सौदा करने जाते हैं कि 35,000 में मैंने ली थी। आप जब घर पे आते हो तो आपको मालूम पड़ता है कि यार मेरा बाजू वाला भी फ्लैट बिकने को तैयार लग के, लेकिन ही इज आस्किंग फॉर 38,000। व्हाट यू विल बाय? 3,000 ज्यादा देके हम एंजॉयिंग लोगे ना, तो आपको तो मेरे को 38,000 नहीं 45,000 देना चाहिए। 50 तो नहीं दे रहा हूँ एक्स्ट्रा, आप उतना फैसिलिटी दे रहा हूँ। क्वांटम छोटा जितना हमारा रिक्वायरमेंट है उतना दे रहे हैं। आपको उतनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिलेगी, तो जितनी सेट कर सकते थे उन्होंने उतनी सेट कर ली। जितना अपन दिमाग लगा सकते थे उतना अपने दिमाग लगा दिया है। एंड इसके ऊपर मैंने जैसे आपको बताया कि 37 पीपल सेटिस्फाइड नहीं हो सकते, तो अभी ने बोला मनी का उसका स्कीम क्या है, तो उसका स्कीम ये है कि भाई उसका फ्लैट बेच, जो जहाँ तू सेटिस्फाइड होता उधर ले जा, और तू एकदम ही अनसेटिस्फाइड है तो ये बेच के तू दूसरी जगह जाके। लेकिन रीडेवलपमेंट में काम करना नहीं चाहिए किसी के भी साथ। क्या है, इंटरनल नहीं होंगे, जितनी जल्दी काम हो सकता है उतनी जल्दी बढ़ाओ। क्यों, जितना डिले करोगे उतने रूल्स रेगुलेशन चेंज होंगे, जितने रूल्स रेगुलेशन चेंज होते जाएंगे उतना स्ट्रिक्टेड होते जाएगा। अभी जैसे मैंने आपको ऑफर किया आज की डेट के अंदर परसेंटेज ऑफ द रेडी रेक्टर रेट इज सेम। इफ वी डिले, अभी ये मार्च के अंदर रेडी रेक्टर रेट क्या होने वाला मालूम नहीं, तो मैंने आपको जो ऑफर किया था वो लास्ट मार्च का रेडी रेक्टर रेट पकड़ के कैलकुलेशन करके, ये मार्च के अंदर 10% बढ़ गया तो मेरे पूरे कैलकुलेशन हवाए हो जाते हैं। मार्केट का रेट इतना नहीं बढ़ता है जितना प्रीमियम का रेट बढ़ जाता है। एक साल और आपके झगड़े के अंदर निकल गए, वो 15 में निकल गया तो अगले मार्च में और हो गया, तो फिर अल्टीमेटली वन डे उनका मार्केट के ऊपर वो बढ़ता ही नहीं है साहब। मैं अभी आपको 20 तक नहीं दे सकता, तो आप बोलते हैं भी इतना पूरा प्लानिंग चाहिए कॉस्टिंग। इसलिए बोलता हूँ यू शुड नेवर वेस्ट टाइम इन थिंकिंग दैट मच। अपने को जो चीज मिल रही है अपन सेटिस्फाइड होकर पहले वो कम जाता है, फिर बाद में इसको आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। चलो टुडे इज 23rd, तो ये सब प्लान सब हो जाएगा। और कब तक आपके पास, आपको क्या लगता है फरवरी एंड तक या फरवरी से? मेरे को सब लोग को क्या काम है, जो जिनका जो जिसका इशू है वो देखने के बाद सब बोलेंगे मुझे एक्सटेंशन पे इधर चाहिए। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होगा। मेरा नेबर 2 आएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा नहीं, मेरा नेबर नहीं चाहिए ऐसा भी तुम नहीं बोल सकते। प्लान दे दिया है, प्लान जिसको भी सेल वाले येलो कलर का जो रहेगा सेल वाला रहेगा, जिसको वो फ्लैट खरीदना है वो मेरे पास आवे, मेरे से रेट नक्की करे। फरवरी डेट बता करना अभी वो सब वो चीज है ना बाद में डिस्कस करेंगे। पूरा है टाइम है करके एक दो तो बनता है, तो 5 तारीख के बाद से 2 आ पहले क्या है आप लोग पहले ये करो सर, एक मिनट, तो ये सबसे बाद में चार्ट बना के दो इनको कि मेरा ये नहीं, मेरे को ये चाहिए तो ये चार्ट बनाएंगे। सर एक ही मिनट, नहीं मैं तो बोल रही थी कि जनरली या अदरवाइज आपको मेरा एक जरा ध्यान दीजिए। एक मिनट अगली बार पूछिए। जिनकी प्रॉब्लम है मैडम उन्हीं का करना है, सबका नहीं सबका नहीं है, मैं सबका वही बोल रही हूँ कि अभी किसी को जनरल क्वेरीज है तो वो पहले क्लियर कर लेते हैं, जिनके प्रॉब्लम्स है वो हम लोग लेंगे। बट पहले अदरवाइज कोई इफ पीपल वर ओके विद देयर अलॉटमेंट या इनको कोई इशू नहीं है, या इफ दे हैव एनी जनरल क्वेरी लाइक टाइमलाइन रीडेवलपमेंट के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी है तो वो पूछ लीजिए सो दैट एक क्लियर होता जाए। 79 आप नौकरी करना प्लान करें। मतलब ये सेट हो गया, फिर उसकी डायरेक्ट चालू करेंगे। जनरल हाँ सर, जो प्लान है ना सर, आप टेक्निकल पर्सन भी तो समझ नहीं सकते। तो विंडो कौन सी साइड है वो सब लाइन सब है ना सर इसके अंदर। नहीं सर, ब्लू लाइन है वो विंडो है। ब्लू लाइन का अच्छा मुझे आपको मालूम नहीं। ब्लू लाइन से अभी टेक्निकली तो सीधा है बेडरूम है तो बेडरूम और इसमें ब्लू लाइन आया। अभी ये क्या आपको कलर ड्राइंग दी थी, ब्लैक एंड व्हाइट ड्राइंग देखेंगे ना तो उसके अंदर 2 लाइन दिखेगी वो विंडो की, उसमें पता चलता है। हाँ ये इनको भी देगा, आप ही फ्लैट को एक भी देगा। 5
के ऊपर होना चाहिए ऐसा तो नहीं है। मेरा कुछ वन फ्लैट वन सबको एक 37 के हिसाब से 37 पार्किंग, 37 के सामने 37 पार्किंग सबको मिले। ईच फ्लैट इसको एक्स्ट्रा पार्किंग चाहिए वो मेरे पास वो हम लोगों ने पहले से डिसाइड किया था 37 फ्लैट को 37 पार्किंग मिले। एनी अदर ऑप्शन तो क्वेरी किसी को कुछ रेज करनी है कुछ है तो एटलीस्ट बताओ। एनी जनरल क्वेरी टाइमलाइन तो अभी ये पहले हम लोग फिक्स करें तो देखिए साहब ऐसा है कि मेरे को जब फुल प्रूफ मिल जाएगा ना उसके बाद में हमारे ऑफिस में पूरे सब टीम लग जाती है। वो स्पीड पकड़े। मेन आता है प्लानिंग और ये जब ये सब चीज फ्रीज हो जाती है ना उसके बाद में सब हमको भी मालूम है कि जितनी जल्दी काम बढ़ेगा उतनी जल्दी मेरा काम चालू होगा। मुझे भी भाई ये चालू करने की जल्द से जल्द काम चालू करो हम बाद में मुझे भी कमाना है ना साहब। उन्होंने बोला था 6 months में you said maximum 6 months. From the date we freeze everything. ओवरऑल बिल्डिंग का कुछ आइडिया दे सकते हो व्हाट फ्रीज करके उसके बाद में एलिवेशन एग्रीमेंट सब बनेगा ना सर आफ्टर वर्क भी फ्रीज यस। उसके बाद में एलिवेशन कैसा आएगा काम के बाद में मुझे क्या विंडोज है प्लान फ्रीज नहीं होता तब तक कोई चीज आगे नहीं बढ़ सकते। जब तक प्लान होगा उसके बाद में अपनी वर्किंग ड्राइंग बनेगी। वर्किंग ड्राइंग तो पूरा प्लान बनने के बाद में आरसीसी जैसे आप लोगों ने मेरे को ये दे दिया आपने बोला तो मैं उसके अंदर कॉलम पोजीशन देखूंगा कि बाथरूम में कॉलम कहाँ आ रहा है कॉलम को कहाँ शिफ्ट करना है बीच में तो नहीं आ रहा है आगे चल के दो फ्लैट जॉइंट अगर किसी को करना रहा आगे का फ्लैट में कॉलम आना नहीं चाहिए वो कॉलम को सरकार को आगे वो सब डिटेल करने के बाद में वर्किंग ड्राइंग करते और फिर हम एलिवेशन वाले को एलिवेशन करते then 2-3 टाइप्स ऑफ एलिवेशन को बना के हमको देता कि वी नेवर शेयर विद यू। अभी देखते हैं हमको कौन सा बेस्ट लगता है फिर वो एलिवेशन हम लाके आपको बताते। समीर भाई तुम्हारा एक क्वेश्चन बोलते हैं आई थिंक तुम्हारा एक पूछो। हां हां राइट अच्छा वीविंग का जो क्वेश्चन है उसमें वेस्ट से पूरा क्लोज है सो वहां पे कुछ विंडो का ऑप्शन है फ्यूचर में हो सकता है क्योंकि वेस्ट भी ये तो नहीं हाँ कौन सा फ्लैट नंबर एक नंबर ने ऐसे विंग वेस्ट साइड ये और बात कर रहे हैं इनको ये ओपनिंग चाहिए ऐसे विंग वो बात कर सकते हैं वो दैट आई कैन आस्क सिर्फ ओपन स्पेस के हिसाब से जितना लगता है ये जो पूरा वेस्ट में आते हुए प्राइवेसी नहीं है प्लानिंग के हिसाब से जो से क्या होगा ये आपकी विंडो आपने जैसे बोली यहाँ की है ना तो ये का ये वाला फ्लैट का विंडो ये वाला क्रॉस विंडो में आपके बेडरूम में प्राइवेसी नहीं रहेगी वो खिड़की से आपका बेडरूम पूरा दिखेगा। आगे जो है उधर से ये दिखेगा प्राइवेसी पूरा मैंने प्लॉट भी छोटा सा प्लॉट भी छोटा भी नहीं बन सकता हाँ वो बन सकता मैंने सोच के एक्स्ट्रा लिख दिया विंग परचेज 100 हमने तो ये मैं आपको छोटी विंडो भी दे सकता हूँ छोटी क्या बड़ी विंडो बोला तो 100 का ही करो तो बड़ी विंडो आउटसाइड में प्राइवेसी है छोटी विंडो निकाल दो ये लोग काल को हाँ अभी ऊंचा बन रहा है તમારો ફ્લોર એ લોકો નથી લખી આપ્યું સોરી સોરી એ આપણે પછી ડિસ્કસ કરશું તો મને મળજો હું સમજાવીશ I'll speak to you there is no issue वो तो मैंने लिख दिया एक्स्ट्रा वो सेकंड राउंड ओके सेकंड राउंड सेकंड राउंड वो नहीं है देखिए अभी कोई राउंड तो नहीं नहीं आपको नहीं सर आपको नहीं आपको नहीं आपका नहीं सर आपका प्लीज तने जय महाराष्ट्र तरे I am now we want to purchase both because
Recording in progress. So we will have to take two separate flats by selling a par flat matter. So now we will have to, if it is not available, we will have to go for extra area. So it should be available. So will be able. तो मिलेगा, लेकिन then that will on my that extra area will be on my end. वो तो नेचुरली होता है ना, ऐसे ही होता है। ऐसे ही रहेगा। ऐसे No, but if एक्स्ट्रा it is एरिया को not परचेज करना है वो तो उनका रेट रहेगा ना वो। If it is not possible, what is the solution? Because we at Bouvet also our flat is divided. Our flat is divided since Market rate is not 1996. available. On a act, we got a right way of day, but now as you said, it is not possible. So in this case. आपका 1100 फुट का है, Right. तभी 1100 फुट का आप बेचेंगे, Yes, we will. बराबर है, और आपको 2 फ्लैट लेने हैं, Yes. तो मिनिमम 1100 फुट का आपको चाहिए ही नहीं। अभी 2 फ्लैट जाएगा तो 1100 फुट का जाएगा, तो वो अपने को यहाँ चेक करना पड़ेगा। इसके अंदर कैसा है तो आपको बता देता हूँ। 1100 फुट का फ्लैट है आपका, उसमें भी कितना एरिया है? उसके अंदर आपका एक किचन, इससे कमरा एक 3 बाथरूम। अभी आप 2 फ्लैट होंगे तो आपके 2 किचन है, 4 बाथरूम है, राइट? 1100 फुट का जो हमारा कारपेट एरिया जो होता है, that does not include wall. We give carpet to carpet. बराबर? और मेरा BMC के अंदर wall area is also calculated. लेकिन जब मैं 2 फ्लैट लूँगा तो मेरा एरिया बढ़ जाएगा, वॉल्स के एरिया ये वो सब एरिया बढ़ जाएगा। आपको 10 से 12% कम एरिया अगर 2 फ्लैट लेते हो, और खर्चा आपको 2, मैं एक किचन लेने वाला था, आपने 2 किचन बनाऊंगा, मैं 3 बाथरूम लेने वाला था, मैं 4 बाथरूम लेने वाला हूँ, तो वो चीज आ जाती है। तो आपको क्या, आपके लिए बेस्ट पॉसिबिलिटी क्या है? आपका 1100 फुट का फ्लैट भी लेना चाहिए एंड नियर टू 1100-1200 स्क्वायर फीट का फ्लैट लेना है। वो भी मार्केट रेट से जो फर्क पड़ेगा हमारा हाँ
From the get-go, we asked for the flats, and none of those flats were in the field. And we were given the same area segment for West Coastal. And in the final plan, we are still given the one flat, but we are actually having two separate flats with two separate shareholders. Now you are forcing us to say that you sell it at a lower price and buy it at a higher price. So why should we? No, but that's going to happen. The person who buys current flat is going to see the current state of the building. No, why should I use that sign individual agreement and say that after breaking the building, जब मैं माल बेचने जाऊँगा तभी आपको माल बेचना है. मैं तो नहीं बोल रहा आपको जुना फ्लैट बेचना है. आपका फ्लैट अभी तो बिकेगा, कोई खरीदेगा नहीं अभी आपका फ्लैट. Then in that case, can we buy at a higher price? You are going to sell the new flat after we sell that flat, right? If you want to buy it today also, you buy it from me, no problem. And you said after 2 years, then also no problem. आपके पास तो पैसा है तो ज्यादा तो भूखा रखो, आपके पास बाद में बेचो. तो उसका स्टैंड ड्यूटी बढ़ना पड़ेगा जो आप बेच रहे हैं. वो अपने को टेक्निकली देखना है कि भाई आपको अभी भी आपकी अभी भी आपकी स्टेट ड्यूटी का एरिया कितना आता है तो वो देखेंगे कि भाई ये जो आप फ्लैट बेचने वाले हैं वो आपने बेच दिया, राइट. तो भैया मैं आपको एज अ ओल्ड टेनेंट दिखाऊंगा ये नए फ्लैट के अंदर और एक्स्ट्रा एरिया जो है उसकी स्टैंप ड्यूटी आपको भरनी है और जुड़ने की स्टैंप ड्यूटी तो मैं भरूंगा. जुड़ने की स्टैंप ड्यूटी मैं भरूंगा. बट रेट कम है जो नया फ्लैट है उसका रेट पर मार्केट रेट से करेगा. तो आप भी तो आपका मार्केट रेट से बेचने वाले हो ना साहब. आप भी तो आपका मार्केट रेट से बेचने वाले हो. सब छुट्टी मेरे पे मत चलाओ ना. टैक्स हमको लगेगा रेट कुछ नीचे का हमको टैक्स तो लगेगा. क्यों? आप आए भी तो करो. अरे सर तबे सेमी हम परचेस करो तो टैक्स का ऑन द आप तो उनका पैसा देके और बाय कर रहे हो, आपको तो कुछ टैक्स लगना ही नहीं. खाली एक्सपोजर खींचा पड़ा जो बेच के यहाँ से जाएगा तो उसको अगर प्रॉपर्टी ये लिया तो नहीं लगेगा सर. और नहीं तो टैक्स कैपिटल गेन यस सेल करके रखो सेल करें तुम्हारा जो परचेस करो बिना टैक्स नहीं. तो स्टैम्प ड्यूटी सिर्फ एक्स्ट्रा तो उसी पे अभी जैसे मेरे को 28% का तो मेरे को भरना है स्टैंप ड्यूटी, राइट. तो जो आपका जूना एरिया है उसके ऊपर 30,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन रेट का स्टैंप ड्यूटी लगेगा और नए के ऊपर मेरे को करंट रेगुलेटर रेट का स्टैंप ड्यूटी देना 28% का देना, राइट. तो जो कि मैं डेवलपमेंट एग्रीमेंट में भर देता हूँ, डेवलपमेंट एग्रीमेंट होता है उसी में मैं भर देता हूँ. एक में शिशो We all 37 people signed development agreement and we registered. तो मैंने आपके ऑलरेडी जो एक्स्ट्रा एरिया थी उसकी स्टैंप ड्यूटी भर दी. आप 28% के ऊपर जैसे आपने 100 फुट खरीदा है तो उसकी तो स्टैंप ड्यूटी आपने भरनी है 100 फुट की और उसकी रजिस्ट्री आपने. ना वो जो एक्स्ट्रा एरिया परचेस की है ना उसकी स्टैंप ड्यूटी वो बेचा और दूसरा तो जो दूसरा लिया ना उसमें मैं इसको एज अ टेनेंट दिखाऊंगा. हाँ ओनली एक्स्ट्रा एरिया भी हाँ तो जो जितना एलिजिबल एरिया है उनके एलिजिबिलिटी के सामने उतने का उसको स्टैंप ड्यूटी का पैसा देना. उतना तो मैं स्टैंप ड्यूटी की भरूंगा. उनके एग्जिस्टिंग में भरना ही है. नए वाले को हमने पिक किया, वो नए वाला इनका जो फ्लैट खरीदे वो तो वो बंदे को करेगा. अपन वो फ्लैट इनको दिखा देंगे कि मैंने ये अराउंड इनको क्या एक्स्ट्रा एरिया खरीदा है इसके. तो हमारे सोसाइटी के 10-12 जन आउट ऑफ इंडिया रहते हैं तो उनका कैसा होगा साइडिंग का? उनका पावर ऑफ अटॉर्नी बनाना पड़ेगा. पावर ऑफ अटॉर्नी में टू विल साइन इट इनका क्या होता है? तो दे विल गिव पावर ना. They will give power if he gives power of attorney. इनका कोई रिलेटिव एरिया To sign on the agreement. तो ओनली साइन द एग्रीमेंट वही पावर ऑफ अटॉर्नी रहेगी. ओनली साइन द एग्रीमेंट. स्कैन करके बेच सकते हैं, स्कैन करके बेच सकते हैं. नहीं लेकिन वो तो रजिस्ट्री के लिए भी तो खड़ा करना पड़ेगा ना यार. साइन तो यहाँ जोड़ा लगेगा ना. तो आप क्या कीजिएगा, आपके कोई रिलेटिव को या बिल्डिंग के अंदर मिलो उसको
sign the development agreement, to sign the individual agreement of my flat, I am giving power. तो power की copy में दे दूँगा। हाँ, that उसको भी दे देना। What should be very specific? खाली power to sign the agreement, not to sell, not to do But some anything. also says that power of attorney. But one thing separate power of attorney करनी पड़ेगी। Power of attorney case. वो मेरे को आप दिखा देना power of attorney में क्या क्या है, whether that clause is there to sign agreement, ये वो नहीं है। इधर हाँ। है। वो आपका power of attorney और बैठने के ये वो सेपरेट power of attorney। बता देना। अभी भी आपको जिसको भी फ्लैट के अंदर नाम डालना है, नॉमिनी डालना है, ये वो जो करना है वो अभी सोसाइटी में करा लो, ताकि डेवलपमेंट एग्रीमेंट में वो नाम आएगा। नहीं तो फिर बाद में आप बोलोगे कि मेरे नाम से मेरे बेटे के नाम से करो, तो वो 50-50% हो जाएगा, तो स्टैंप ड्यूटी लग जाएगी उसके ऊपर। तो अभी जो भी आपको कराना है सोसाइटी में शेयर सर्टिफिकेट के अंदर नाम डाल दो, ताकि डेवलपमेंट एग्रीमेंट में वही नाम आवे, so that when register checks कि डेवलपमेंट एग्रीमेंट में ये नाम है, इंडिविजुअल में ये नाम है, काम आपका 100 रुपये में हमारा होगा। जॉइंट नेम और नॉमिनी जो भी जॉइंट नेम ही करना पड़ेगा, शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर जॉइंट नेम आ जाएगा। तो अभी भी जिसको भी बिल क्या करके ट्रांसफर ये वो जो कराना है वो अभी करा। Because this is the right time. बिफोर साइनिंग डेवलपमेंट एग्रीमेंट में वही नाम आएंगे तो ही नहीं लगेगी, नहीं तो फिर दो नाम डाल दे। इम्पोर्टेंट है ये बताना। ये तो समझ रहे हो, समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये सब चीज। जिनको अपने बेटे के नाम से, बेटी के नाम से जो भी करना है वो अभी करा लेना। हाँ, अकेले जिसके नाम फ्लैट है उसको ज्वाइन करना है तो वो भी हो सकता है। सब यस यस, अभी हो सकता है। नए एग्रीमेंट में बहुत कुछ हो सकता है। नए एग्रीमेंट में हर चीज पॉसिबल है, बिकॉज वो बिल्डिंग डिमोलिश होके लेकिन वो आपको पहले सोसाइटी में एंटर करना पड़ेगा, ऑफिशियल कर लो। ऑफिशियल आपको सब अभी देना हम पड़ेगा। सोसाइटी से ये नोटिस निकालेंगे कि सबका शेयर सर्टिफिकेट क्या करना है वो 3 दिन में लाके दे दो। आफ्टर 10 डेज तो वो सब होता रहेगा। नहीं होता रहेगा, मतलब जब तक आपका होगा नहीं, जब तक डेवलपमेंट एग्रीमेंट बनेगा नहीं। हाँ, वो जल्दी करना पड़ेगा। वो प्रोसेस है। शेयर सर्टिफिकेट का नाम चेंज करना पड़ेगा इधर भी। आपको जैसे ज्वाइन करवाना है, ऐड करवाना है, तो आपको सोसाइटी में एप्लीकेशन देना पड़ेगा, क्या करना क्या नहीं। सोसाइटी कैसे करती है वो ज्वाइन में, मेरे को सोसाइटी के शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर नाम चाहिए और सोसाइटी के मेंबर लिस्ट में नाम चाहिए, तो मैं वो डेवलपमेंट एग्रीमेंट में डाल दूंगा, तो आपका जब इंडिविजुअल एग्रीमेंट बनेगा उसमें नाम आ जाएगा। एक मिनट, नहीं तो फिर आप गिफ्ट करो, ये करो, वो सब एक मिनट। अभी मेरा मेरे एक ही नंबर है, फिर मुझे ज्वाइन करना है, तो वो टाइम पर भी मुझे स्टैम्प ड्यूटी तो भरनी पड़ेगी ना। इसके अंदर नहीं, जॉइंट नाम करना पड़ेगा, वरना चले नॉमिनेशन आपका। आप गिफ्ट ये वो करोगे तो अभी आपको जो बनाना है अभी आप करा दो। ज्वाइंट नाम आपका जूना एग्रीमेंट नहीं लगने वाला है इसमें, आप समझो। आपका जो जूना एग्रीमेंट है वो आपका इंडिविजुअल एग्रीमेंट के साथ नहीं लगने वाला है। नाम एडिशन डिलीशन यू कैन डू इट विदाउट ये वो आप सोसाइटी के अंदर डाल के जो सोसाइटी की फॉर्मेलिटी होती है वो आप करा दो। जो सोसाइटी में जो बुला रहे वकील को उसने कैसे कैसे होगा बैठ के सब पूरा वकील कर देगा। वो चीज तो हम लोग डिस्कस करके हो सकता है। वो मेंबर लोग अलर्ट होने चाहिए कि हमको ये करना है, तो उन लोग ने भी रेडी होना चाहिए कि किसका नाम ऐड करना है, किसका नहीं करना है, क्या करना है। तो वो सब चीज पहले आनी चाहिए बिफोर वी हैव टू वैकेट दिस लैंड। नहीं, बिफोर डीएसआई। वैकेट करें तो उसके पहले सब होगा ना ये सब। डीएसआई में वैकेट के पहले extra space, but we have a change of mind and we may not want to buy it. What's the process to cancel it? why you are changing mind now? See, technically, I just wanted to see what. नहीं बट But वो मतलब नहीं कि मेरे पास पैसे आ गए, right? I told him that. नहीं that I don't I understand but क्या चले एक मिनट, क्या नहीं, वो पॉसिबल नहीं है अभी, बिकॉज वो अलोकेट हो गया है ना। मतलब फ्लैट में फाइनल તમે તમારું છે ને ફ્લેટ સેવ કરો અને વિડિયો કોઈ નાનો હોય તો લઈ લો। તો શું સોલ્યુશન છે? ઓરિજિનલ લાવો એટલે કેટલું છે? તમે લોકોએ લખીને આપ્યું છે ને 200 સ્ક્વેર ફૂટ એક્સ્ટ્રા જોઈએ છે કરીને। ये प्लान चेंज करो। તમે
जैसे आपने बोल दिया मेरे को 200 फुट लेना है, हाँ। एक ऑप्शन है, इनने बोल दिया 500 फुट ले लो, उनने बोल दिया 300 फुट लेना है, बोल दिया, मेहनत तो मेरी गई, बना एक ही Now you are telling that we don't want it. Okay, इसको कैसे करना? लेकिन अभी आप मेरे को बोल रहे हो नहीं करना है, मुझे नहीं देना है। और 3-4 जनों ने बोल दिया हमको नहीं लेना है, so I should change the entire plan. No option, madam. That is what no option. ये सब फाइनेंस स्टार्ट हुआ ये क्लोज हुआ, स्टार्ट नहीं, ये क्लोज हुआ। क्या बोल ये क्लोज है यार उनको ऐसे ही बोला था कि हमको सिर्फ देखना है। ऐसे ही बोला ऐसा थोड़ा बोला। बेचारा मार्जिन ले लिया था, तो नहीं पसंद है तो घर पे छोड़ दिया। ऐसा नहीं होता। आपको मैसेज दिखा कैसे? जो भी एक्स्ट्रा एरिया हमने ऑफिशियल कम्युनिकेशन मेल पे लिया हाँ। जो यहाँ पे नहीं है। इसीलिए ये टाइम प्लान पे मैंने साइन करके लिया है, याद रखना सबका। ठीक है, आपका कौन सा एरिया है? वो अभी से आपके बहुत से बोल रहा है। अभी जब ये आपका जो होगा इससे आप नोट कर लेंगे, नोट करके उसको कैसे रीशफलिंग करना, क्या देखो अभी जैसे आपने 200 फुट बोला है, अभी ऐसा हो सकता है कि एक पॉसिबिलिटी आई एम वेरी क्लियर है। हो गया पैसा नहीं है। मैं काम बोल रहा हूं, आप मेरे को आपका एरिया जुड़ा एरिया वो आपने देख रहे, बट नाउ टू रीशफल और एवरीथिंग इट इज नॉट पॉसिबल। सो व्हाट आई विल डू, मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं आपको कहाँ मैनेज कर सकता हूँ मैं देखूंगा, उसमें 20 फुट कम भी हो सकता है या 20 फुट बढ़ भी सकता है। नहीं, अब मैनेज करना रहेगा कि आप 200 फुट को हिला रहे हो और आप झूले पे जा रहे हो, तो झूले एरिया में कहाँ सेट करना है इसको सेट। 430 हो सकता है या 470 से। हाँ, दैट इज फाइन। ओके। वो मैं देखूंगा क्या है क्या नहीं है, क्या व्हाट एवर मैक्सिमम हेल्प आई कैन हेल्प यू आई, बिकॉज़ जब मैं अपन लोग जब मिले तो एक काम करो, सबसे पहले इनको ही भेज देना। फाइन। हाँ, no, मैसेज यू जस्ट कम। पहले तो क्या आपका एक उल्टा केस हो गया है, तो पहले उसको सीधा करना पड़ेगा। नहीं नहीं, आप पहला फर्स्ट फ्लोर करो तो बेबी ऐसा ही होगा। फर्स्ट फ्लोर या तो आगे ऑल्सो नॉट गो फॉर एक्स्ट्रा एरिया। फर्स्ट फ्लोर देखिए लॉटरी में आई विल ऑल्सो नो करंट आई एम ऑन सेकंड फ्लोर। लॉटरी आपने 1 2 3 किया है, आई ऑल्सो भी सब मैंने नहीं किया है, सब नहीं आप आपने प्लान आपने बनाया है। प्लान मैंने मेरे को बोला 20 मिनट 11 से 15 उसमें 1 फ्लोर को तो 11
देंगे और रेट ले लेंगे इस पर। अपन ने वही डिसाइड किया है कि भाई तुमको यार मेरे को पहला वाला नहीं चाहिए, मेरे को तो पांचवा वाला चाहिए था, मेरा पांचवा वाला आप आपका फ्रेंड बेच दो, पांचवा वाला आपके लिए मैंने बांध दिया। स्टैम्प ड्यूटी का भी मैंने बता दिया 28% तक का मैं बोलूँगा बात वो है ना, उन्होंने बोला है जब भी इंटरनल चेंजेस बहुत बात में हाँ इंटरनल चेंजेस तेरा तो अलग ही केस है। आप इंटरनल मेरे को बता देना तो मैं बनाने का भी प्लान कैसा बना एक मिनट अभी जो हमको ये सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है कि तुम्हारा क्या है, दो दिन में होते हैं और आप बोल रहे हो कि कौन सी डेट से आपको स्टार्ट करना है। पहले आप इनका हाँ ऐसा कोई तो 8 तारीख से बाद में 8 तारीख से जो पेटी है ना 8 तारीख से 15 तारीख के बीच में मैटर को हाँ वही मैं पूछ रही थी because we have to fix some timeline otherwise क्या आदमी है तो अपने वो 5 दिन का काम है, 10 आदमी है, 10 आदमी 2-2 करके होता है, लेकिन बाई चांस एक दिन 2 दिन मैं नहीं हूँ या पर्सन अवेलेबल नहीं है तो अपन ने वो टाइम ले लिया 8 से 15 तारीख बीच में इसको प्लीज वो भी मैक्सिमम कोशिश करूंगा, कमिटमेंट दे नहीं रहा हूँ कि भाई जा और वो सॉल्यूशन आप जब मेरे पास आने वाले हो आपकी प्रॉब्लम लेके तो सॉल्यूशन भी लेके आना। मैं आपको सब कुछ दे रहा हूँ ये लो आपकी प्रॉब्लम भी जाना सॉल्यूशन भी बताओ क्या अभी जो है ना वो लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ना, तो क्या अभी करंट हाँ वही ग्रुप में डाल देते हैं तो वो ग्रुप के अंदर सबको वो मिल जाएगा। ये जो एलोकेशन जिसका है, जो फर्स्ट थिंग हम लोगों ने बोला है ना कि चार्ट जिसके किसके काम है, तो वो चार्ट हम लोग ग्रुप में डाल देते हैं बड़ी बात है। चार्ट में के हाँ सब कुछ है, एवरीथिंग इज देयर। इसमें इतना नहीं वो आपको जूम करके दिखेगा। हाँ क्योंकि जूम करके आप देख सकते हो। राजेश भाई प्लान में जो अलॉटमेंट का वो है ना, अलॉटमेंट अनाउंसमेंट इसको जो एक्शन शीट जो बोल रहे थे यस यस तो वही जेरोक्स ही भेज देना ना, फिजिकली डेफिनेटली भेजा वो थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज़ वी हैव टू आस्क समवन टू टेक द जेरोक्स। अरे तो ले लेंगे अरे 2 दिन में 2 दिन में कर देगा वो कर देंगे वो 40 साल के कर दे 2 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है चलो गिव मी जिसका भी लॉटरी में आई वुड सजेस्ट उसका लॉटरी हो जाने दो, तो इनके साथ जब 1-to-1 होगा तो इनके साथ डिस्कशन में अच्छा लगेगा। वही मैं बोल रही आज लॉटरी अभी सब लोग आए हो तो आप ये भी काम कर लो। लॉटरी आती है अरे नहीं सुन अभी अभी लॉटरी में है ऐसा होगा। If he changes his mind, he will be out of lottery. Then फिर फाइनल में जो आएगा मुझे नहीं मालूम ही नहीं कि मैं कहाँ हूँ। उसको मालूम है ना, उसको अभी वही किधर है? अरे लॉटरी में हुआ ही नहीं है तब तक। लॉटरी में फर्स्ट में आ गया तो आई डोंट वांट। हाँ अरे वो तो वो भी अरे सर आप आए नहीं ना तो लॉटरी तो देखो अरे आप पहले वाले पे आ गए और आपको नहीं चाहिए तो आओ ना मेरे पास। अरे मेरे को नहीं चाहिए अभी आपको नहीं चाहिए तो आपको क्या चाहिए वो बोलो। તમને ખબર નથી તમારું क्या चाहिए, તમે કેવી રીતે સાથે बात करते हो। आप मेरे पास आओगे कब जब आपके पास फ्लैट नंबर आपका होगा तो ही मेरे पास आओगे। लॉटरी का भी कर देगा अभी खाली थोड़े देर के वो क्या नाम है? उसको क्या कहा? अरे सोसाइटी He is not involved. उनका तो बोला ना अपने मेंटर के पास अभी वो सब बोल रहे हैं अभी कर सर जो 8 से 15 बोल रहे हैं ना, अभी लॉटरी कर लीजिए 8 से 15 में उनको मिलना फिक्स रखो। और दूसरी बात जिसको अरे लेकिन ना एक ऐसा है ना कि जिसको नहीं जिसने अरे भाई जो फैगी है जो 7-8 आदमी है जो 8-10 बंदे हैं, जिसको नॉट ऑल द
जिसको जो 7 से 8 की पेड़ी है ना, सिर्फ उन लोग ही जाएंगे, बाकी सबको नहीं। और उनको अरे नहीं, जो दिया है ना 7 से 8 जन। अरे नहीं है और जैसे जो आपका क्या है आपके लॉटरी ये एग्जाम्पल आपने ये आपको आया बराबर है और आपको ये आपको ये आ गया, आपको जो लॉटरी में ये आ गया और आपको ये नहीं चाहिए और आपको ये वाला चाहिए, तो आप मेरे पास आएंगे बोले मनीष मेरे को ये नहीं चाहिए। कितने आप एकदम सबको मैं क्या बोलूँगा मैडम 660 का बिल आपको ये पसंद है ना मैं दे देता हूँ, लेकिन 660 की आप आपका बिल बस सिंपल है। तो ज्यादा लोगों के पास नहीं है ज्यादा मतलब जिसका पेड़ी है Talking for others, like that's what I अरे कोई नहीं, वापस ही आएंगे, जो एक्सेप्टेड है वो थोड़ी आने वाला है अपनी बाकी। देखिए मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लोग ये समझते चलिए कि अपने आप को अकोमोडेट करने की कोशिश करना, मैक्सिमम से मैक्सिमम अकोमोडेट करने की कोशिश करना। मैं यहाँ का वहाँ ये वो करके मत जाना, नहीं तो और नया कॉम्प्लिकेशन होगा और जितने ज्यादा कॉम्प्लिकेशन उतना डिले, जितना डिले कॉस्ट बढ़ ये साथ जितनी कॉस्ट बढ़ती जाएगी उतना 38,000 का 40 हो जाएगा, 40 का 45 हो जाएगा, वो सब चलते जाएगा। फिर आप तुम्हें अपना महीना एक ये दिया अभी एक ये दे रहा और आप एक काम करो, जो 1-to-1 है करने के बाद ही जो प्रॉपर्ली क्लियर किया जाएगा। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि छोड़ दो आप आपका अलॉटमेंट आप आपका जय हिंद जय महाराष्ट्र। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू I think so I have cleared all the things. यस यस और किसी को कोई क्वेरी नहीं है ना? थैंक यू वेरी मच सर। नहीं है चल आज अभी लौटने का ओके देखिए फर्स्ट अपना यही था। बैठो ना मामी, बैठ जाओ। स्वस्थ देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपना बिल्डिंग का कंडीशन इतना कुछ खास नहीं है। स्ट्रक्चरल ऑडिट भी अपना रिपोर्ट आ गया है, आगे मतलब बन रहा है, इसका भी फीडबैक खराब ही है। हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी अपना ये रिडेवलपमेंट आगे बढ़े। कि आज हम लोगों ने ये मीटिंग इसलिए अरेंज की थी, तो एटलीस्ट अपने पास जो भी ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है उन्होंने खुद ने बताया कि कैसे हम लोग आगे जा सकते हैं। उसके बाद उन्होंने अपने को एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन भी बताया जो हम लोग 1-to-1 मीटिंग अरेंज करेंगे। मेरी सलाह है कि अगर जिनका लॉटरी अभी यहाँ पे है और जो लॉटरी वाले यहाँ पे अवेलेबल है, बेटर हो कि आप अपना लॉटरी आज कर दो, सो दैट डेवलप काबरा सर के साथ जब भी आपका मीटिंग होगा तो आप बोल सकते हो कि मेरे को फर्स्ट फ्लोर आया है या सेकंड फ्लोर आया है, सो दैट वुड बी ईजी। मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि अभी हम बेंचमार्क लेके चलते हैं कि अगर हम 8 फरवरी से उनसे 1-to-1 चालू करते हैं तो एटलीस्ट 15 हम लोग स्टेज पे आने के लिए बात कर रहे हैं। हम 26 जनवरी को करेंगे। यस आज अभी 9 बज गए और थोड़ा प्रिपेयर करेंगे या एग्जैक्ट होने चाहिए अभी इसका और इसका लॉटरी दूसरी पार्टी आई नहीं तो लॉटरी का he must come to the camp. It has been done in his presence only. Issues है क्या? थोड़ी 4-5 लोग का ही लॉटरी है, उनका भी लॉटरी है। नहीं 4-5 4-5 से ज़्यादा नहीं है। नहीं है अभी आज जो आज से
extra. वो दोषी नहीं है। સીધું ભાઈ next આવે દોષી છે. તો નહીં મહેશભાઈ, દોષી નથી તો એના દેખતા જ lottery. જયેશભાઈ આપણે તો બધું પ્રેઝન્ટમાં જ કરીએ ના છે ને બધું લાઈવ. તો આપણે આપણી રીતે લોટરી કરીએ છે, આપણે એમના નસીબમાં જે આવશે એમના નસીબમાં આવશે, જે નથી આવશે એટલે નસીબ. वो विश्वास नहीं करेगा आज लॉटरीज है उसमें में भी दो का है और वो 10 हो गए, 11 लोगों लॉटरी है, तो ऑल स्टेक होल्डर है तो भी देयर That's what I said. आज एक तो 26 लोग कैन बी डिसाइड की विषय के डेट ना विषय 26 को करते हैं, 26 को करते हैं, देखो प्रॉब्लम हमारा भी है, हम लोग आप लोग के बारे में सोच के बात कर रहे हैं, बिकॉज फरवरी जब उसने डेट दी है तो उसके वी हैव टू बी एटलीस्ट आपके पास एक 26 जनवरी को 6 बजे सब एक जो all those who are involved उसको बता दो ये दिन पे लॉटरी होएगा, you must be present at that time. और नहीं है तो जो लॉटरी में आएगा वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, सिंपल है। 26 जनवरी 6 बजे किसी का पैसा आएगा सुगे दो फ्लैट में तो लॉटरी बोल रहा है तो उसने कहा कम है 10-15 स्क्वायर फीट बता रहा है कम ले लेगा मॉर्निंग में वो सेम है ये તમને તમારું એલિજિબિલિટી બંનેનું સેમ જ આવે ને 250 સ્ક્વેર ફૂટ છે અરે પણ એનું કેટલું બી આવે એને એક્સ્ટ્રા લેવું હોય તો લેવું પડશે एक बात ના ના એ છે તમને જે એરિયા વોટ્સએપ પર છે તમારું એલિજિબિલિટી 250 થાય છે नहीं वन सेकंड अगर इनका एलिजिबिलिटी 252 होता है और इनको जब फ्लैट आ रहा है 250 का तो 2 स्क्वायर फीट का जो अपना एवरेज स्क्वायर फीट है उनको पैसा मिल ही जाएगा पैसा हमको पैसा मैंने अभी बात किया है राजेश से, मैं पर्सनल मीटिंग हाँ मिलो ना इसीलिए, लेकिन एक बार आपका लॉटरी होगा ना उसके बाद आप जाके मिल सकते हो उसको आपका लॉटरी का बोल दो ना कि मेरे को ये वाला फ्लैट एलोकेट हुआ हाँ આટલા દિવસ પછી પાછો નવો ફંડો ક્યાંથી આ જા તો હવે છે હવે કોઈ એવું હોય તો આપણે કઈ ન કરી શકીએ चलो तो लॉटरी कभी करने की 26 जनवरी को 6 बिफोर लंच प्रेरो હા બચે લંચ 21 वी शुड पुश इट इन द परिवार कि ये चीज होने वाली है जिसका भी ऑलरेडी नाम है inform individually. यस You are involved in this lottery, please be present. चौबीस को भी नहीं हुई तो बिल्कुल देन आजा करना तो बची हां તમારા ફેમિલી में कोई तो असर है हां जाने तो है फैमिली में कोई तो है बिकॉज उसके पास जाने के बाद पहले आपके पास क्लियर अलॉटमेंट मालूम पड़ना ही चाहिए कि आपको कौन तो सा તમારું ઓર્ડર नहीं है तो તમે नहीं कर सकते आप સાંભળો તમે નથી તો ઊભી નથી સર્વિસ ફી અને એની સામે લોટરી બધાની સામે ઓપનમાં થશે You listen what I am trying to tell you. Understand the thing first. See, everyone આવે તો પછી આવે we have to believe somebody ને મારું હું આને વિચારતો હતો કે આમને કોઈને પાવર બેટા નહીં કરતો તો માય બી અ બ્રેકર अब क्या कर सकते हैं आपका कहना क्या ये मेरे को ये साइड और फर्स्ट सेकंड थर्ड में को पसंद तो आप बोल रहे लॉटरी मत करो तो मतलब आपका लॉटरी नहीं आएगा तो दूसरे जिसको मतलब जिसको अगर थर्ड हो रहा है तो मैं देंगे हम इसके साथ बात करने करूंगा नहीं वो पॉसिबल नहीं कर सकता है जब तक आपको आपका लोकेशन ही नहीं मालूम है आप क्या लेके बात करोगे लोकेशन भी नहीं किए वो हाँ लोकेशन भी नहीं किए अरे लोकेशन તમને શું કહું છું તમને એટ પ્રેઝન્ટ શું આપ્યું છે તમારું જે આપ્યું છે તમારે એની માટે બેસવું પડશે એઝ તો યુ આર ગોઈંગ ટુ ડિસ્કસ વિથ ધેમ તો તમારે એટલીસ્ટ હાથમાં કઈ હશે તો તમે પૈસા જ નહીં હશે તમે ફ્લાઇટ લેવા જશો જનરલ પાસ કરી ના એક વાત કહું છું તમારી પાસે પૈસા નથી ને તમે ફ્લાઇટ લેવા જશો તમે જશો તમારી પાસે તમારો
ફ્લોર્સ બાય લોટરી સિસ્ટમ તમારે થર્ડ ફ્લોર આવ્યો અને હવે સાઈડ નથી જોતી પણ તમારી પાસે બેઝ તો આવી ગયો ને કે તમને આ ફ્લેટ એલોટ થયેલો છે ઓન ધેટ બેસિસ યુ કેન સીટ વિથ ધ બિલ્ડર તમે પછી પરચેસ કરો ને એની પાસે જરા સેલ બેટ વાળી my flat now. સોરી You sell my flat. યુ નહીં યુ have to sell your flat. That is what I'm saying. No. બિલ્ડર વિલ હેલ્પ અસ તો પછી તમારે એ તો વાત થઈ એ તો વાત છે અત્યારે मैं पकड़े ले शाम क्या है मैं क्या एक्चुअली आपने ऐसे बात करी तो कैसे होगा ऐसा नहीं है અને એક મિનિટ છે તમે કોણ છો રાજેશભાઈ જે તમે કહો છો વિપિનભાઈ કે મારે મારો ફ્લેટ વેચવો પડશે ધેટ વિલ ઇઝ અ પ્લેસ ફોર એવરીવન નોટ ઓનલી યુ जे everybody मैं पकड़ Not everybody. નહીં નહીં સફર Even I want to suffer. અત્યારે જેને નથી જોઈતું એને સોલ્યુશન આપ્યું Everybody has got as per their તો અત્યારે તમારા હિસાબે આ વસ્તુનું શું સોલ્યુશન આનું સોલ્યુશન શું That is what I will have to talk to you. નહીં એટલે તો document એટલે તમારા હાથમાં કઈ હશે તો તમે કરશો ને એના વગર કેવી રીતે See, થશે? it can be helpful to every one of us. So you better share the thing. na? Even we only told them कि हम लोग को सबको साथ में लेकर चलना है तभी जाके उन्होंने भी यही ऑप्शन रखा है Thank you. नहीं तो